रहना चाहिए और हमें आज कुछ सीखना है। क्या आप सब लोग सीखने के लिए आए हैं? यहाँ पे कितने पेरेंट्स बच्चों को लेके आए? थैंक यू सो मच मैडम, आप आपके बच्चों को लेके आए ये अवेयरनेस सेशन के लिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अमृता शिशुल गेट, क्या नाम है बेटा आपका? पहल। वेरी गुड पहल। पहल के जैसे हर एक घर में बच्चे होने चाहिए। ट्रस्ट मी, ये प्रोग्राम के एंड में आप यहाँ से जब जाओगे तो आप कोई कुत्तों से नहीं डरोगे और कोई कुत्ते हमें परेशान भी नहीं करेंगे। और ये को एग्जिस्टेंस जो है, मिलके जीना, ये चलता रहेगा, बरकरार रहेगा, सावधानी से। विथ ऑल दिस नोट आई वेलकम हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं, ऑनरेबल स्पीकर्स। एम आई ऑडिबल? हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर्स है, आई वेलकम मिस्टर सुशांत तोमर जी। सर प्लीज कम ऑन डाइस। सुशांत तोमर जी ऑनरेबल एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मेंबर्स है, एबीसी मॉनिटरिंग कमिटी ऑफ थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फाउंडर, एचओडी एंड लीगल सिटीजन ऑफ कैप फाउंडेशन के। सो वेलकम यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज हैव ए सीट। I invite our second speaker, Mr. Akash Shukla. Akash ji, ऊपर आइए please. He is the founder of Dog Mantra. He is a dog psychologist. Sir, please have a seat. Expertise on behavior modification, puppy enrichment, pre-puppy counseling, socialization, and group session. And he is also a member of IACP, International Association of Canine Professionals. Welcome you all, sir, for this session. ये सेशन आपके लिए एक अलग तौर का है क्योंकि यहाँ पे 90% बच्चे हैं सर। ये जनरेशन नेक्स्ट है और ये बच्चे अपने घर पे जाके माँ बाप, अपने अगल बगल में, अपने स्कूल में काफी सारा चीजों को लेके जाएंगे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, तो इनको जब यहाँ से बाहर जाए तो ये इतना ढेर सारा इंफॉर्मेशन लेके जाए कि हमारा में जो हम समस्या से अभी जो फिलहाल, आई एम नॉट ए डॉग लवर, सो देयर आर टू कैटेगरीज ना, एक डॉग लवर्स होते हैं, एक डॉग हेटर्स होते हैं, एक रेसिडेंट होते हैं। मैं एक रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पे खड़ा हूँ। दो आई एम ए होस्ट, बट आई एम होस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ पीपल हु आर रियली स्कैर्ड, हु डोंट नो व्हाट डॉग्स आर। वो क्यों भौंकते हैं, वो क्यों हमें परेशान करते हैं, रियली परेशान करते हैं क्या? तो ये सब चीजों के सवाल हमारे दिमाग में है और इस सवालों को आप उजागर करेंगे, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट बोथ द स्पीकर्स टू कंटिन्यू द सेशन। Hello everyone, thank you so much for having us. First of all, a huge round of applause for all the kids who are here. अपने आप के लिए ताली बजाइए। Coexistence, कोई मेरे को बता सकता है coexistence का मतलब क्या होता है? Any of the kids? You can raise your hand. Adults नहीं, only the kids. What is coexistence? Anyone? किसी को पता नहीं है? प्लीज शर्माओ मत, प्लीज, नहीं तो मैं आपको पॉइंट आउट करके बोलूंगा कि आपको बताना है। प्लीज यू। हाँ, सॉरी, ओके, वी ऑल एग्जिस्ट, ठीक है, हाँ प्लीज, करेक्ट, लिविंग टुगेदर, या Humans and animals are different behavior, perfectly equal or behavior. Like, so living peacefully without conflicts with each other, that means coexistence. We coexist with our neighbors, with our community, with our bosses, with our school teachers, with our principals. हम लोग जाके उनसे झगड़ा नहीं करते हैं ना रोज, तो हम coexist करते हैं साथ में, living peacefully in a community. अभी coexistence जब हम बोलते हैं तो हमें हमेशा आजू बाजू के लोग ही दिखते हैं। We never account for animals, nature, ये भी तो हमारे environment का पार्ट है ना। अगर हमने इनका रिस्पेक्ट नहीं किया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा हमारे सोसाइटी का। तो बहुत सारे लोगों को मतलब पता रहता है कोएक्सिस्टेंस का, लेकिन वो ट्रूली इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं।
तो ये आज का जो सेशन है ये कोएग्जिस्टेंस के बारे में है कि कैसे हम लोग एनिमल्स और ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी मैं प्रॉब्लम बताता हूं जो मेनली हमें लगता है क्या है। प्रॉब्लम ये है कि व्हेनेवर वी आर मेकिंग आवर सिटीज, आवर अर्बन एरियाज, हम लोग मुंबई थाने में रहते हैं तो ये एक अर्बन सिटी है, करेक्ट? तो जब भी हम अपना सिटीज बना रहे थे तो वी नेवर अकाउंटेड फॉर दीज एनिमल्स। हमने सिर्फ ये देखा कि इंसानों को सड़क का जरूरत है, उनको रेजिडेंस का जरूरत है, उनको शॉपिंग मॉल्स चाहिए, उनको बहुत अच्छे अच्छे एमिनिटीज चाहिए, बट हमने ये कभी नहीं सोचा, हमारे सिस्टम ने कभी नहीं सोचा कि एनिमल जो रास्ते पे हैं उनका क्या करेंगे। अगर सपोज आप SGNP जाओगे, संजय गांधी नेशनल पार्क विच इज वेरी क्लोज टू थाने, वहां पे एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन वहां पे वाइल्ड एनिमल्स का होता है। हम लोग जंगल थोड़ा सा दूर है तो यहाँ पे हमारे साथ डॉग्स के साथ होता है, बट कभी ना कभी आपके एरिया में सांप निकला रहेगा, आई एम श्योर। क्यों था? बिकॉज पहले ये जंगल था, जंगल के बाद हम लोगों ने ये जगह बनाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वी हैव टू लिव पीसफुली। हमारे पास अगर सांप आएगा तो हम मारेंगे थोड़ी उसको, हम किसी को बुलाएंगे, उसको पकड़ के हम लोग जंगल में रिलीज कर देंगे। लेकिन जो जंगल में रिलीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जंगल का एरिया जो है हमारी सरकार ने प्रॉपर्ली मार्केट करके रखा है कि ये मार्केटेड एरिया है, इसके अंदर ही जंगल रहेगा। दैट वे हमारे अर्बन एरियाज में एनिमल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, देयर आर रूल्स रेगुलेशंस, बट उससे ऊपर है हमारा मॉरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कभी भी जब भी आपके आसपास में लोग रहते हैं तो हमें बेसिक बिहेवियर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, कैसे बात करने का, कैसे बिहेव करने का। द सेम वे एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। Until unless we understand how they think, how they function, बेसिक साइकोलॉजी अगर हमें नहीं पता है तो कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस बहुत सारा बढ़ जाता है। अभी आई एम श्योर कि आप सब लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं बिकॉज शायद आपको ज्यादा नहीं पता है एनिमल साइकोलॉजी के लिए, लेकिन हमारे पास अभी एक एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे कि हाउ द एनिमल साइकोलॉजी वर्क्स। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा विच विल हेल्प यू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट इफ इट अराइज। So without wasting more time, I introduce Akash Shukla. He will definitely tell you a lot of insights about dog behavior and dog psychology and make sure कि आपको इतना insights मिले कि ultimately आप कभी भी animal से डरे नहीं। तो या आकाश, over to you. Thank you. अच्छा, उल्टा लगा रहा था, my bad. इतने ज्यादा भी insights नहीं दूंगा कि आप लोग पक जाओ, right? But Sushank already mentioned it. I would once again like everyone to give a big round of applause for the kids. Because बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, this was unexpected, right? I was expecting 5 or 6 kids, right? Sorry? We are 9 years old. Okay, sorry, my bad, right? But my point is कि this is I think the first like housing society का session जहाँ पे इतने बच्चे हैं, first time, right? Otherwise, this is what we do in schools. And यहाँ पे generally we get adults only, and but this is amazing, right? So without any delay, I'll tell you all what I'm going to talk about right now. Can we do a full page of this? Chalega, not a problem. Yeah. Anyway, so okay, perfect. So we are going to talk about specifically dog bites. We are going to talk about its prevention, and I'll give you a little insight about the treatment also, but in very brief, right? We firmly believe, guys, कि जो भी एक conflict है, इसका जड़ कहाँ से? कोई बता सकता है conflict जो हम बात कर रहे हैं, human dog conflict, या because of that, which gives arise to human conflict? Can someone tell me what is the root cause of it? Can anyone? You said ignorance, you're saying dogs coming, barking. Anyone else? Yes, who was that? Perfect. So fear is the biggest element that is cause of the problem, right? We say ना, जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, like you've shifted to a new place, it's a new house, and you go there, and then you know अंधेरा हो गया, lights चले गए, you don't know कौन से बटन में कौन सा switch है, कौन से रूम में कहाँ से जाना है, you panic, right? बट एक जगह जहां पे आप बहुत सालों से रह रहे हो, लाइट चली भी जाएगी, आप आंख बंद करके मूव कर सकते हो. Please do, right? So let's proceed forward. Can we move to the next slide? Okay, so I'll talk very gistly what is dog psychology. हम जब dogs के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे important element हमें याद रखना है कि आपके और हमारी तरह dogs सोचते नहीं, right? Dogs don't have the kind of mindset that we have, right? So one of the most important aspect we need to understand, and the difference between human and dog is instinct,
कोई मुझे बता सकता है, ऑल द किड्स, इंस्टिंक्ट क्या होता है? इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है? यस, कम ऑन, एनीथिंग, देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स, ओके, एनीवन. I think like when they have fast reflexes or something. Close enough, nearby. You wanted to say something, bro? ले यार, कोई टेंशन नहीं है, सब अपने ही है. हाँ, वही बोलना था, ठीक है. इंस्टिंक्ट अगर मैं बाय डेफिनेशन बोलूं, इट्स एन इनेट एबिलिटी टू डू समथिंग. ठीक है, मतलब आपको वो, आपके अंदर वो एबिलिटी है टू परफॉर्म दैट. जैसे हमें किसी ने ब्रीथ करना नहीं सिखाया, हमें किसी ने रोना नहीं सिखाया व्हेन वी वर बोर्न. नोबडी टॉट अस हाउ टू टेक इन द फूड, राइट? वैसे ही एनिमल्स के साथ देयर आर सर्टेन इंस्टिंक्ट्स. ये मैंने फिजिकल एलिमेंट्स बताए. एनिमल्स के साथ, डॉग्स के साथ सर्टेन साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स दैट आर देयर आल्सो ना, वो इंस्टिंक्चुअली ज्यादा काम करते हैं. उसका मतलब क्या है कि हमारे और आपकी तरह डॉग्स सोचते नहीं चीजों को लेके, दे रिएक्ट. सो व्हेन माय फ्रेंड ओवर देयर, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Okay, so when that said कि it's fast reflexes, right? It is true in a sense कि dogs के साथ, अगर simple language में बोलूं, it's all about action reaction, it's cause and effect. There is no thinking in between. So हम बोलते हैं ना humans में, you know, आपको मैं कुछ बोलूंगा तब आप सोचोगे, then you will be like, अरे यार करो कि नहीं करो, फिर friend को पूछोगे, and आजकल Google का जमाना है, so you will search it on the Google, right? Then you will make a decision. इतना लंबा क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रोसेस एनिमल्स, डॉग्स में स्पेसिफिकली वर्क नहीं करता. इट इज ऑल इंस्टिंक्चुअल, राइट? सो इट इज ऑल एक्शन रिएक्शन, फास्ट रिफ्लेक्स, लाइक माय फ्रेंड सेड. या देयर इज नो थिंकिंग दैट वे कि यार ऐसा मैंने कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये कुछ कर दिया तो वो हो जाएगा. ऐसा थिंकिंग उनमें नहीं है. दे डोंट थिंक बिफोर दे एक्ट, है ना? घर में मम्मी बोलते हैं ना, पापा बोलते हैं ना कि यार सोचो, बोलने के पहले, कुछ करने के पहले सोचो, राइट? उनमें वैसा नहीं है. दे विल इमीडिएटली रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड. एंड इमीडिएट स्ट्रेस या सर्वाइवल के दो इंस्टिंक्ट क्या हो सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? वेरी कॉमन, किसी ने तो बोला. या सो व्हेन आई से, या टेल मी. या सो दोनों आंसर्स हमें मिल गए. Wow, I got a very good crowd here today. It's fight and flight, right? If I have to put it in words, the attack or the bite is fight mode, and when he said भाग जाना उधर से, it's flight. हाँ? Surrender, right? You said surrender? Yeah. Yeah, surrender is the later stage. अभी उसको I think you can join the team, right? I can get you briefed with the more detail in-depth stuff, right? But हम उतने stage पे नहीं जाएंगे जो हम training में and behavior में discuss करते हैं. We will focus on fight and flight to understand why these dogs do certain things that they do, right? So survival instincts basic है. सामने आग लगी है, या तो आप बुझाने जाओगे या तो भागोगे, common thing, right? मैं पूछता हूँ बात, ठीक है? So when we talk about this the survival aspect, the instinctual aspect, उनका communication क्या है? Their first language, हमारी first language क्या है? We will say Hindi, Marathi, English, this, that, फलाना फलाना. Dogs का first language is this, energy body language. आपको स्टैटिस्टिकली एक बात बताओ क्या? The ones who get bit, you know who they are? No, yeah, not you, but do you all know who it is? Commonly कौन सबसे ज्यादा कटता है डॉग से? Statistically speaking, all over the world. Babies जो trouble करते हैं. Exactly. So वो ट्रबल करने वाले कौन है मालूम है? Dog lovers, please don't get offended, but they are the dog lovers, right? Because we sometimes, I'll come to you. We sometimes do what, you know, we think कि यार डॉग तो हमारा छोटा सा बच्चा है यार, let's just go and let's just ऐसे करने चले जाते हैं. And they are exactly. So we need to understand their first language is not talking. Their first language is body language. They observe, they imbibe your energy. Energy मतलब emotions की बात कर रहा हूँ. आप sad feel कर रहे हो, आप angry feel कर रहे हो, आप aggressively. When a dog is trying to bite someone, the dog is not doing it conditionally in terms of यार तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब मैं बदला लूंगा तेरे से. So there is no understanding of grudge, revenge, anger. All these things is not with dogs. I know this will raise some ears. This will raise some people to have doubts, but they can keep their doubts in mind. We will do Q&A तब पूछ लेना. So I'll explain that part, right? But they are not unconditional. I mean, they are unconditional when they are even trying to react. So why am I mentioning this point specifically? क्योंकि जब bites होते हैं, I mentioned the word fear, right? When you don't know what is happening and you are getting attacked, or probably you're getting chased. Attack wouldn't be the right word because attack happens. असली attack मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो यहाँ पे बहुत चीजें ये हो जाएगी. Attack नहीं होता, it's more of chasing. But जब वो होता है ना, इंसान conditional होता है.
we have this, यार तूने मेरे लिए किया, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा. So the human starts becoming or creating hatred. यार मैं यहाँ से साइकिल चलाता हूँ, मुझे रोज चेस करते हैं, यार दुश्मन बन गए मेरे. Right? So we start thinking about these things emotionally and we can never find peace. Right? So this aspect that we need to understand, dogs don't think like us and are not conditional like us, is very essential. ठीक है? So we move to the next point, जहाँ पे हम बाइक्स के बारे में भी ज्यादा डिस्कस करेंगे. Can we move the next slide? Yeah, so these are the topics that we'll be discussing. I'll just give you the topics. What are they? So why does a dog bite? What does that bite mean? Different types of bites. Okay, so I'll just give you a quick brief about that also. Different situations of bites. So जो situations मैं discuss करने वाला हूँ, इसमें से एक दो तो मुझे questions भी आ गए थे, तो शायद उसी में आपका questions का answer भी मिल जाएगा. Then how to prevent a dog bite, the most important part of the topic, right? So I'll be talking about that. And we will be talking is every dog that bites, whether the dog is really aggressive or no. And we will talk a little bit about rabies aspect, क्योंकि कुछ लोग मिसकंसेप्शन ले लेते हैं कि जो डॉग अग्रेसिव है वो रेबिड ही होता है. तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, हम डिस्कस कर लेंगे. एंड आई टॉक अबाउट ट्रीटमेंट एट द एंड वेरी ब्रीफली. ठीक है? सो लेट्स प्रोसीड विथ व्हाई डज अ डॉग बाइट. राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब भी एक डॉग किसी को काटने जा रहा है ना, देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड वन ऑफ द थिंग्स आर, कैन मूव ऑन द नेक्स्ट वन. So when we talk about this, right, if you all can read these points, right, it is a few of these points only जो होता है. जब मैंने डॉग लवर्स की बात करी थी, और when we are actually comfortable with dogs, right, probably too comfortable, and we move into their space कि आजा आजा बेटा आजा, डॉग ज्यादा एक्सप्रेस, राइट. एंड समटाइम्स कभी कभी वैक करते करते कुछ डॉग्स पी भी कर देते बेचारे बहुत एक्साइटमेंट में, या कुछ डॉग्स जंप करने लग जाते हैं, राइट. उस एक्साइटमेंट और जंपिंग में द डॉग कैन हर्ट यू. मस्ती मस्ती में द डॉग कैन इवन बाइट यू. अब वो बाइट करना नहीं चाहता और इज नॉट बीइंग अग्रेसिव, बट क्या होता है कि व्हेन डॉग्स प्ले, हाउ डू दे प्ले? वो कैसे खेलते हैं? वो मोबाइल लेके पबजी तो नहीं खेलते, राइट. वो कैसे खेलते हैं? दे यूज देयर माउथ, राइट. दे प्ले, दे निप ईच अदर, मस्ती करते हैं वैसा. सो लेकिन क्या है, डॉग्स का स्किन इज थिकर देन आवर्स. यू प्ले, नो प्रॉब्लम. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डॉग्स, राइट, their skin is thicker than ours, so that play bite can also hurt our skin at times. Okay, so that is one of the aspect. Second is dominance. Okay, so when we are talking about dominance, yeah, this is what it feels like, right? He felt dominated right now. He felt like, and what was, वही मैं बता रहा हूँ. So ये भी बात कर रहा था, इसको मुझे रोकना था, मुझे उसको डांटने की भी जरूरत नहीं पड़ी. Just an eye contact and just moving towards him is like, okay bro, what happened, right? Was I being aggressive? Was I being harsh with him? No, I just moved my space with a little intimidating energy, right? So dominance is something like that. Dominance actually nature के लिए healthy है. Nature is keeping everything in check using this dominance and surrender, what my friend said. But हम इंसानों ने dominance का मतलब aggression बना दिया, right? So a lot of dogs, not a lot actually, pure dominant dogs बहुत rare होते हैं. They are very intimidating in their body language. They are not very physical. They will not come and bite you, but they can intimidate. राइट. और ये डॉग्स कभी कभार फाइट क्रिएट कर सकते हैं, और वो फाइट के चक्कर में कभी कभार ह्यूमंस दे बिकम अंडर दैट कोलैटरल एस्पेक्ट. बट डोमिनेंस वाले सिचुएशन में डॉग्स का बाइट होना बहुत रेयर. दीज आर द पॉइंट्स, यू नो, दिस 4 जिसमें मैक्सिमम ह्यूमन डॉग्स कॉन्फ्लिक्ट होता है. When a dog is unsure, when a dog is fearful, when these two lead to anxiety. Anxiety is an outcome of not knowing what to do at times, you know. And अगर ये हाई एनर्जी के साथ पेयर हो गया तो एंजाइटी बढ़ जाती है. क्या करना है, ये करो वो करो, राइट. Yeah, it is like a stress, right? It is a kind of stress, right? But that time I don't know how to deal with the stress, because एक इंसान जब हम आपको बताते हैं यार ऐसा मत करो, फिर भी हम वही करते हैं, तो बेचारा वो तो जानवर है, उसको पता भी नहीं क्या करना है, right? So that amplifies this anxiety, and these kind of scenarios create problems. जब हम उनके स्पेस में चले जाते हैं, जब हम इन्वेड कर देते हैं, जब वो डॉग डर के बैठे और उसी के सामने हम ऐसे ऐसे करेंगे, वी आर ट्राइंग टू डू दिस बट वी आर डूइंग दिस, राइट, और वी विल ट्राई टू रन, राइट. ऑल दिस थिंग्स वी एंड अप डूइंग. इफ वी डू इट, दिस कैन हैपन. एंड एट टाइम्स व्हेन आई से दिस अनश्योर, और रादर आई यूज द वर्ड इनसिक्योर डॉग्स जब होते हैं ना, they can sit in a place curling up, they will curl their body, एक जगह बैठे रहेंगे. ऐसे incidences बहुत जगह हुए हैं. आई थिंक यहाँ पे भी हुआ है. डॉग सोया है, इंसान ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, बाजू से निकले हैं, एंड द डॉग जस्ट गॉट अप एंड जस्ट क्विकली बिट एंड बैक्ड ऑफ.
ये होता है विद इनसिक्योर डॉग्स, जो बहुत ज्यादा पता नहीं दैट स्ट्रेस एंड आई डोंट नो एंड द डॉग इज कैरिंग द स्ट्रेस, कर्ल अप होके बैठा है, रास्ते में बैठा है, द ह्यूमन इज क्रॉसिंग, द डॉग फील्स द प्रेजेंस, मेरे यहां से उसने प्रेजेंस फील किया दैट आई मूव टुवर्ड्स हिम. So dogs are more perceptive. He feels the presence, he feels some threat, it's irrational threat, right? But he feels that threat and वो फटाक से ankle पकड़ के हट जाता है, right? क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, right? But this is one of the scenarios. And territorial and protective is what dogs are. Dogs live in territories. They can be protective of the territories, especially when there are kids around, when there are puppies around, right? ज्यादा protectiveness बढ़ जाता है. और अगर टेरिटरी इन्वेड हो रही है, अगर एक टेरिटरी में दूसरे डॉग्स आ गए हैं, उनमें फाइट्स हो रहा है, तो वो टाइम पे वो टेरिटोरियल बिहेव करते हैं, दे कैन रीडायरेक्ट इट इफ एनीवन एल्स इज एंटरिंग दैट टेरिटरी, राइट? सो हाउ वी कैन वर्क ऑन इट, राइट? लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट वन, राइट? सो व्हाट डज दिस बाइट मींस, बाय द वे? अगर वो सिनेरियोस होते हैं ड्यू टू एनी ऑफ दोस सिचुएशंस, either of these things, so there could be lack of trust, there could be lack of respect, right? So I'm not expecting, like, the conversation or the entire session started with this point कि I'm not a dog lover. कहाँ गए सर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमें? पीछे है क्या? नहीं, अच्छा, okay. So he mentioned that I'm not a dog lover. I am not even here to tell you to become a dog lover. When our narrative now, even for school sessions, a lot of time people think we are coming and teaching or trying to convert people into dog lover. No, I don't like that narrative. Dog lover, non-dog lover, dog hater, this, that. We are just human beings and we are trying to understand whatever is around us, right? We need to know the fact, Sushank आगे legalities तो बात ही करेंगे, right? But we need to know for a fact कि अभी they are protected under certain laws. They cannot be relocated. Sushank will go in detail about it. So we need to know how we can work around these things, right? And only if we can know the power of coexistence, तब जाके वो काम आगे अपना बनेगा, right? So I'm not trying to tell you to become a dog lover, but I can at least tell you ये नहीं पूरा डेवलप कर पाए हम डॉग्स के साथ, तो ये कैसे मेंटेन करना, ठीक है? Then if we are overly affectionate, that's when also happen, जो मैंने पहले पॉइंट बताया, अगर आप डॉग लवर हो तो ऐसे कुछ हो सकता है, अगर ज्यादा पर्सनल स्पेस इन्वेड करते हो. Threatened, and if they are trying to claim a resource. It's obvious, अगर आप डॉग को जाके थ्रेटन करोगे, if you're going to try to hurt the dog, जो मैंने अभी इधर डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था, टीज कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, sometimes पैर पड़ जाता है, तो वो किसी की गलती नहीं होती, it's an accident, right? But sometimes you're purposely doing it, then you're calling for a bite, right? And claiming a resource. So resource मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज हो गया जिसको डॉग क्लेम कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई फूड आइटम हो गया, कोई it can even be the puppies, like I said, right? The dog is being protective and the dog will try to claim it and the dog can come and fight with you, right? So these are the situations or these are the kinds of bites that happens जिसके पीछे का मतलब ये है. And now let's talk about how we can prevent these bites, right? But before that, let me show you all some demonstrations. Can we play the videos and then get to the next? Yeah. So I'll show you some videos, okay? Okay. Isn't it? Okay, so now just observe the body language, right? The body language is absolutely relaxed. The videos, by the way, I'm showing you so you all can at least understand basic way में कि dog का body language क्या बोल रहा है, right? So you don't need the sound, not a problem. So you can see the tail is relaxed, the body is moving. वो जिस तरह भाग के आया, replay कर देना वापस में. So see the way he came running, right? His mouth is open, his tail is wagging. Not that tail wag means a friendly dog, but his body language is overall relaxed, right? See the wiggle. There is no tension in the body, right? The mouth is open. There's no tension. The tail is relaxed. Everything is relaxed. This is a happy dog. This is a happy-go-lucky dog. This dog will not harm you. Right, but let's move on to the next one. Okay, see, you got the audio. Yeah. Okay, that's it. Okay, so that is a situation where a dog is being absolutely nervous about something. I don't know the context of this video, but I'm pretty sure the dog was trying to protect something. Right, but जो body language दिखा रहा है, can you see the eyes becoming like पूरा popped out, and the teeth are coming, so obviously you can make out. But he's holding his body back. Can you see that?
he was holding himself back, he's tense, his hairs are standing up, right? Tail wagging तभी भी चल रहा है. बहुत से लोग बोलते हैं अरे टेल वैग मतलब हैप्पी डॉग, राइट? दैट डजंट मीन. टेल वैग यहाँ पे भी हो रहा है, बट यू कैन सी द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. कान एकदम पीछे चले गए, दैट इज अ नर्वस डॉग. अगर ऐसा कोई डॉग बार्क नहीं भी कर रहा है, बट द डॉग इज ट्राइंग टू अप्रोच यू विद दैट लिटिल subtle tail wag, but there is tension in the body, he's giving you side eye and the ears are completely back, try to avoid contact altogether, right? Next one. You all are able to see, right? Light ज्यादा नहीं आ रहा है ना, दिख रहा है ना? थोड़ा लाइट ये कर दीजिए ना, क्योंकि ये ब्राउन है ना. Okay, perfect. Yeah, so this is what I was telling you right now. ठीक है? Play again. Can you see how he's holding himself? कान पीछे चले गए. He's avoiding, right? वो कैमरा अवॉइड कर रहा है. See this lip licking that happened? This is one of the most common sign. सब छोड़ दो, अगर लिप लिकिंग हो रहा है आपके अप्रोच पे, वो डॉग को बिल्कुल टच नहीं करना, इंटीमेट स्पेस में बिल्कुल मत जाना. बाकी साइंस नहीं भी रीड करोगे तो भी चलेगा. लिप लिकिंग हुआ मतलब क्या? सी राइट देयर. See that, okay? So the moment you see that, it's best to avoid contact because it can become an unpredictable situation at that time. But overall, you can see the avoidance, the way he's looking, side eye दे रहा है, देखो side eye दे रहा है, right? कान पीछे और body tense है. That dog is waiting. We will feel sad for the dog and we will be like one of the kids said here कि we feel sad. But वो sad समझ के ना उठाने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे, that dog will immediately give a bite, right? So that dog is ready to charge. Next one. But these are all nervous, fearful reactions. Huh? Yeah. This is again another playful video. You know, a dog is very relaxed. He's bowing. His tail is relaxed. He's doing these things, right? Okay. Now, one quick point. Can a dog like this give you a scare for your life? सोच के बताओ. सोच के बताओ. Can this dog give you a scare? Huh? be honest, yeah, because what if he bounces, right? Exactly. That's man, इसके लिए तालियां बजा दो यार. बहुत मतलब I'm taking him with me. And the claws can scratch. Yeah, that is there, but I'll tell you one thing, okay? What happens is, right, अभी ये puppy है, ये अगर थोड़ा बड़ा होता ना, like that golden retriever that we saw earlier, suppose if this is happening, someone who's scared of a dog, that they don't see this as a playful thing and they just get scared. Like, oh my God, what to do? And वो भागने लगे या निकलने लग गए वहां से in that running mode, the dog can pounce. The dog can try to investigate, भाई क्या हो गया? Because dogs sense what? Energy. Dog senses what? Energy and body language. So what will happen? The dog will try to chase you and उनका एक तरीका है कि भाई calm down. Human क्या बोलेगा? अरे शांत हो जा, right? Dog क्या बोलेगा? The dog would be like give a quick bite that may not even hurt, but that whole experience will become very bad for you, right? So anyway, this situation can also lead to a problem, but we will learn how to deal with that problem. And this is the resource guarding scenario. So the moment we are walking on a street, What happened? yeah, just see. Oh, it's getting aggressive, I think. He's resource guarding. Oh. Just like, So the point I had mentioned, na, protective resource guarding, right? Yeah. He's guarding his bone basically. Although this dog is being really respectful, because अगर नहीं होता ना respectful, तो अब तक वो जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना, हाथ चला जाता उसका. So resource guarding क्या होता है ना कि the moment you're walking on the street, I'm specifically keeping everything in mind of our community dogs. Okay, pause कर दीजिए इसको यहीं पे. हाँ, so यहाँ पे भी देख रहे हो lip licking हो रहा है, yeah, right? This is a very common sign that you will see a dog under stress, man, a dog who can react. he's ready to charge. He's ready to charge, but this time he's being respectful. But you can't take the risk, na. This may be a pet dog of someone, so that person may know him. आपको पता नहीं बाहर का dog क्या है. So the moment you see a dog who is holding some piece of food or who is holding some object with him, or he's just sitting and there is a piece of food next to him, or you know he's sitting with one of the puppies around,
उसके पास बिल्कुल मत जाना. टेक अ यू टर्न फ्रॉम देयर और गो फ्रॉम द साइड. डू नॉट इवन मेक आई कांटेक्ट एट दैट टाइम. ठीक है. तो रिसोर्स गार्डिंग ऐसा होता है, देयर विल बी अ रिसोर्स एंड द डॉग विल बी गार्डिंग इट. ठीक है. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट. One time when I was coming here, I was literally getting attacked by one group of dogs. Okay. Because I made eye contact. Perfect. I'll answer this now after this. So आगे जाइए. Yeah, so these are a few different types of bites that happen. So जैसे मैंने एक point बताया इसके पहले कि the dog would pounce. So puppy वाला example दिया ना, मस्ती में pounce करेगा. There would be a snap and miss. The dog may not intentionally harm you और वो bite connect भी नहीं होगा. So there are snaps and misses. There are cuts and scratches. So अगर bite connect हो गया, you will find a cut and a scratch. Okay, again, that is not an aggressive bite. Deep cut and bruising and multiple deep puncture wounds, this is where the aggression actually starts, you know, where the dog is constantly going. Like, for example, we saw that small, cute little dog who was going, he was doing that, right? So that kind of a dog, if it's a small dog, but अगर एक बड़ा dog वैसा कर रहा है, even that small dog can do a damage, but अगर बड़ा dog कर रहा है, उसमें थोड़ा confidence है, he can push forward and he can give us deep cut and bruising, right? So ऐसे dog के साथ हमें work थोड़ा करना पड़ता है. मल्टीपल पंक्चर वुंड्स उसी का आगे वाला पार्ट है. म्यूटिलेशन, इट्स यू नो वेयर द एक्चुअल अटैक हैपेंस, जहां पे वी सी सनसनीखेज खबर, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड रहता है टाइम्स, बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग ये चीज बहुत कम होता है. एंड आई विल टेल यू कि ये ऐसे कब होता है या कौन से सिनेरियो में हो सकता है. आगे आ जाइए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ फाइट्स, राइट? सो इसमें से मैंने बोला था कि देयर आर सम क्वेश्चंस दैट केम. Normally it's walking down the road, walking with your own pet dog, right? You're entering a dog's eating or sleeping space, you're riding your bike, you're teasing and abusing. That's a big no, right? This is something that the situation should not arise from our end. And unnecessarily trying to pet the dog. This is also something that we shouldn't do, right? So now how can we work on this? How can we prevent a dog bite? Let's understand, and I'll bring that point again in this situation and I'll explain ये सारे situations को हम किस तरह tackle कर सकते हैं. So the next slide, we need to follow this simple guru mantra, right? What is that? Can one of you, the kids in sync, I want this. Kids, सारे, so take the lead and make everyone say it. चलो. Follow the guru mantra. Just the 3 points, No touch. guys. No touch. No talk. No eye contact. No eye contact. No eye contact. No eye contact. खाया नहीं क्या? चलो जोर से. No eye contact. हाँ. हाँ. सिंक का यूनिटी का है. चलो सर. No touch. No. हाँ. No eye contact. वन मोर टाइम. No touch. हाँ. No talk. Hmm. No eye contact. Again. No touch. No talk. No eye contact. One more time, proper, loud and clear. चलो last. No touch. Yeah. No eye contact. Very good. Very good. Very good. So इसमें क्या होता है कि what you're basically trying to do is, we all know dogs, now that we've spoken, dogs don't think like us. I'll ask the question here, जो हम स्कूल के सेशन में ज्यादा emphasize करते हैं. We say hi, hello, right? Like, hi, my name is Akash. What's your name? Yeah, and chicken कर ले यार. आजा. Yeah, so we do this, right? How does a dog do its introduction? Yes, absolutely. What's your name, bro? Very good. Big round of applause for him. Right, instant answer. Very good. So the dog sniffs, but what happens is, in both the scenarios, or in 3 scenarios, I'll tell you. One scenario is where we are overly joyed after seeing a dog, and we are like, oh my God, and घुस जाते हैं उसके space में, and the dog is like, भाई क्या हो गया, right? Second is where we are scared and we are like, oh, this, right? So the dog becomes spooked and he tries to chase you. Third is we simply don't like the dog and we're like, right? Which should not happen in the first place, right? But these are the 3 situations where the dog is not able to even understand or get to know you or even know what has happened, because हम इतने fraction of second में तीनों reactions दे देते हैं and this whole thing goes for a toss, right? So anytime that you meet a dog, be it a pet dog, because आज बच्चे बैठे हैं तो ये मैं emphasize कर रहा हूँ, be it a pet dog, be it a community dog, be it anyone, अगर आपके पास डॉग आया है और आप ये तीनों सिनेरियोज में हो,
Kicking, hitting, abuse, not allowed. ठीक है, लीगैलिटीज सुशांत जी सब बताएंगे, but that is strictly not allowed. So we'll speak of two scenarios. Either you're too friendly or you're too scared. So if you're too friendly, you will practice this no touch, no talk, no eye contact. क्यों? क्योंकि आप टच करने जाओगे, you will make the dog feel intimidated. You will let the dog not use its common sense, which starts from nose. No talk. जब आप बात करोगे, like I said, this is not their first language. So their first language is energy body language, correct? And eye contact is what Darsh said. He was walking and he just gave eye contact and dogs थोड़े लग गए. हमारा आई कांटेक्ट के पीछे हमारा क्या इंटेंट है हमें नहीं पता. हम कुछ बैड मूड में आ रहे रहेंगे, चलते चलते we just looked at a dog in that bad mood and हमने वो मूड उसके तरफ भेज दिया, right? At times, even though there is no mood, the dog is super nervous, like that small dog, and we are just like, and वो बैठे बैठे उड़ गया because you are just giving him those side eye and you are equally scared, right? So that eye contact can also mess the whole thing. So what you need to do is follow no touch, no talk, no eye contact. In short, ignore the whole situation. Dog आया, dog ने sniff कर लिया, dog निकल जाएगा. Pet dog के पास भी जा रहे हो first time, पता है बहुत friendly है, but for the dog's sake also, the way we say hi hello, before you say hello to the dog, let the dog say hello to you. Let the dog sniff you. Don't even do this. There is a myth that ऐसे हाथ दो dog को. अगर dog nervous है तो हाथ लेके जाएगा. Right? Let the dog sniff. हाथ ऐसे रख लो, हाथ fold कर लो, हाथ relax रखो. The dog will sniff. Then if you want to pet, you pet. If you don't want to pet, I'm talking about pet dogs by the way for kids. You don't pet, right? Same thing with community dogs. So let's go on the previous slide. Okay, so this situations. So suppose you're walking down the road and there are some dogs that are trying to chase you. We will specifically stick to fearful. Can someone tell me यहाँ पे मतलब आप लोग hand raise करके बताना कितने लोग हैं यहाँ पे जो डरते हैं dogs से? Okay, okay, and I'm assuming the rest are neutral or okay with dogs presence, right? Surprise attack can come out of some other. Yeah, I'll tell you what to do. So okay, and I'm assuming the rest of y'all are neutral or okay with dogs, ठीक है? So I'll keep थोड़ा सा pointers on how to get rid of this fear, okay? So I'll give examples of fear situation only. तो आप नीचे चल रहे हो, आपके पीछे suddenly dogs लग गए, तो आप क्या करोगे? क्या भागोगे? नहीं. अगर भागोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ डॉग और भगाएगा. Exactly, because you can't. कैसी नाइंसाफी के? So मैं बताता हूँ. बोलो. Stand still. Yes, very good. Right. So you have to stand still. Why? You know, and I'm giving you guarantee कि जब dogs ऐसा भौंक के आते हैं ना, मैंने at least हमारा के dogs देखे हैं. We will stick to what our community dogs are all about because the topic is for today. हम कोई मैं school में नहीं हूँ to talk about random scenarios, right? So I've seen most of the dogs here. Almost all of them are not at that stage क्योंकि हम देखते हैं कुछ dogs who are completely unprovoked and they give bites. He bites all the time, right? So that time we need to work with the dog and understand and उसका एक desensitization activity होता है. That's a different thing. यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं देखा है. यहाँ का dog अगर chase करता भी है, if you just wait, just make yourself look bigger. Just spread your hand. Don't give eye contact if you're scared. Just spread your hand or just keep it on your waist like this, right? दोनों भी तरफ से. And साइडवेज खड़े हो जाओ या फोल्ड करके खड़े हो जाओ, बस चेस्ट अप रखना, डरना नहीं. और क्या करना है? ब्रीथ करते रहना है. अगर आप डर रहे हो डॉग से और डॉग आपके पास में आए, सबसे सिंपल चीज है टू गिव द डॉग अ सिग्नल ऑफ नॉट दैट थ्रेटनिंग सिग्नल इज ब्रीदिंग. बिकॉज हम हमारा कामनेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इजीली थ्रू आवर ब्रीदिंग. होता है ना कुछ हड़बड़ी चलती है, we want to finish our work, we have to finish our homework, we have to do some study and we are like फट लिख लेते हैं, फिर चले जाएंगे, या we'll finish this work and then we're like right? We do this. Why? Because we stop doing that conscious breathing. Like subconsciously चल रहा है but कम breaths लेते हैं. So exactly at times when we are scared, right? Heart rate क्यों बढ़ता है? Pulses क्यों बढ़ते हैं? Blood pressure shoot क्यों होता है कुछ लोगों में? Because हमारा breathing it goes for a toss. So the simple technique for anyone who's scared of a dog, अगर dog पास में आता है, you fold your hands if you're not comfortable with this, and you just move sideways. Don't give eye contact. Do not touch. Do not talk. Do not like ऐसे वैसे कुछ मत करो. Just stay there, ignore and keep breathing.
चाहिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा ऊपर देख लो, ऊपर की तरफ देखते रहो और स्मेल करते रहो, राइट? व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गिव योरसेल्फ इन अ वल्नरेबल पोजीशन, यू नो, ऐसे साइड में नीचे नीचे झुक के, राइट? जस्ट कीप योरसेल्फ बिग, राइट? नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, यहाँ का नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। हाँ, और एक सिचुएशन वो भी बताता हूँ ना, जहाँ पे दर्श ने बोला कि इफ देयर इज अ अटैक, राइट, तब क्या करना है वो भी बताता हूँ। लेकिन अभी ये सिचुएशन है, डॉग्स आर जस्ट इंडिया में सारे स्ट्रीट डॉग्स क्यों है? बाकी देशों में स्ट्रीट डॉग्स है ही नहीं है। very good question. I will hold that question. I have a very nice answer for that. I'll tell you. बैंगलोर में क्या कर कोई भी स्ट्रीट डॉग है वहाँ पे। There are a few points that Sushant can take in the Q&A about this कि बेंगलोर में क्यों डॉग नहीं है, वो आंसर कर सकते हो। But I have a very, क्या नाम है आपका? शर्विल। So will ना, शर्विल, L। अच्छा, okay, okay। शर्विल, okay, ठीक है। Okay, wait। Okay, so listen, what happens, right? I have a very nice answer for this, what he's asked, and it is also a very good question कि इंडिया में क्यों है स्ट्रीट डॉग्स और बाहर क्यों नहीं है? Q&A में मैं सबसे पहले वही आंसर करूंगा, right? Or you want to answer that? Yeah, I'll answer that। Okay, so when we are talking about these situations, right? I'm telling you, अगर डॉग दूर से भौंक के आता है, कुछ करता है, the dog will not do. If you are walking with your dog, I will play a video and I'll show it to you what needs to be done. If you're entering a dog's eating or sleeping space, that is the time you need to make sure you don't have to do that. Okay, to begin with. Riding on the bike. यहाँ पे किसके साथ बाइक पे चेजिंग हुआ है? How many of you all have got chased on the bike? साइकिल पे? तो okay. So साइकिल पे जिन्होंने हाथ ऊपर किया, उनमें से कितनों ने साइकिल रोक दी और कितनों ने साइकिल की स्पीड बढ़ा दी? रोक दी वाले कितने? ओके, हाँ, रोक दिया तो रुक गए वो लोग, रोक दिए तो रुक गए वो लोग। स्पीड किसने बनाया? स्पीड बढ़ाने पे क्या हुआ? एग्जैक्टली क्यों होता है? देखो, कॉमन, मैं इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, एक कॉमन, द डॉग्स वुड ऑटोमेटिकली गिव दैट रिफ्लेक्स ऑफ चेजिंग, राइट? तो भागना ही नहीं। Teasing and abusing the dog, like I said, it's no, and unnecessarily trying to pet the dog, again, वो नहीं करना है, right? वो situations में जाना ही नहीं है। What we have to practice is specifically no touch, no talk, no eye contact. क्या था मंत्रा, guys? No touch, नहीं समझा? सर्विल ने अच्छे से याद कर लिया क्या? Very good, ठीक है, I got it. Okay, so now let's quickly review these points with the videos that I have. Okay, so आपको क्या करना है? अगर हमने डिस्कस किया कि अगर आप डरते हो तो क्या करना है। एक मिनट, ये वाला नहीं, मैं बताता हूँ, बैक कर लो ना। कैन यू प्ले दिस वन, 9th one? Let's play the 9th one. So we are walking, we are recording one of the sessions. I'll tell you. Now see what will happen, right? Because if at this point, if I move, he will try to charge. So what I'm doing, I'm waiting. You see what I'm waiting for? I'm waiting. Good boy. Good boss. So it's like a ये pause कर दो, I'll tell you. extreme dogs. No, so the Pause कर दो, pause. sensitivity बात कर रहा था. They got a little too triggered by the camera. Yeah, she was saying that kind of aggressive and not aggressive. We just So now see what he'll do. He's not chasing now. That's fear of what I got here. Right? He's looking but now he's not getting that triggered because he's marking now. Just stop. Build that fight mode, leave that fight mode, go into that avoidance submission. Right? Oh, बैठ गया वहीं पे, settle So हो. you create good experiences for street dogs also. It's like it's not nothing different from street dogs. Yeah, dirty dog. Pause. So what did you all see? Wait. No questions right now. Right now all minds here. पीछे ले लो, ये कर दो, close कर दो. Window close कर दो. हाँ. So इसमें क्या situation हुआ मालूम है? This is not when you're scared. This is when you're either neutral with dogs
और you're a dog lover and आप देख रहे हो कोई एक डॉग किसी को चेस करने जा रहा है, आप क्या करोगे, आप आपका स्पेस से ब्लॉक कर दोगे. जो मैंने बोला ना, मेक योरसेल्फ लुक बिगर, व्हाट आई डिड वाज आई डिडंट यूज माय अदर हैंड, आई जस्ट ब्लॉक्ड विद दिस हैंड. Was I moving forward towards him? I just went to one spot and I stayed there. I obviously maintained my eye contact, but I was sure with what I'm doing. I was picturing in my mind that I want that dog to settle down. ठीक है? I waited there. The dog backed off. तब मैं वहां से हट गया. ये कभी कभार चांस ना कुछ लोगों के साथ होता है, जैसे साइकिल चलाते हुए भी ना, और अभी जैसे आप लोगों ने बोला साइकिल रोक देते हैं, जैसे ही रुक गया डॉग, रुक गया, फिर हम वापस साइकिल चलाने लगते हैं, डॉग वापस पीछे आता है. क्यों आता है? बिकॉज द डॉग हैज नॉट बीन फॉलोड थ्रू द सिचुएशन. फॉलो थ्रू मतलब क्या? हम रुके नहीं थोड़ा एक सेकंड और फॉर द डॉग्स टू कंप्लीटली बैक ऑफ. ये जो सिचुएशन था, इट वाज अ लिटिल एक्सट्रीम सिचुएशन बिकॉज वी हैड बिटन इन द पास्ट. तो इसके साथ आई हैड टू वेट फॉर लॉन्गर. फटके खा भी लेते हैं ना, तो उनका एक दिमाग में बैठ जाता है कि ये मूवमेंट मतलब मारना. You don't have to do that. You just have to make yourself look bigger or this, and you just sound करो, नहीं करो, बस खड़े रहो. वो रुक जाएगा, वो पीछे हट जाएगा, फिर आप आराम से जा सकते हो. अगर आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, you are comfortable with the dog, you can stop the dog in the same way, right? Do not try to do that shoo away and you know ऐसे ऐसे कुछ हड़बड़ी मत करो, right? You just wait, eye contact, firm eye contact, be clear. जो मैंने इसके साथ किया ना, I came like this and you became थोड़ा सा. Right, you're just standing, holding your ground, the dog backs off, then you can back off. This can also happen in a situation where a dog is trying to, like multiple dogs are trying to come and attack at you. आप बड़ा कर लो खुद को, 2-3 steps ऐसे move कर लो, dogs पीछे चले जाएंगे, रुक जाना एक सेकंड, dogs हट जाएंगे, फिर आप वहां से चल के निकल सकते हो. Only in the situation when a dog is trying to actually attack, okay? Otherwise ये मत करना, no touch, no eye contact works. अभी जस्ट वीडियो पे आ जाइए ना. हाँ, अभी जस्ट अ क्विक पॉइंटर. अच्छा, बिफोर दैट ये पैक ऑफ डॉग्स लगा दीजिए, जस्ट रेफरेंस टू द सेम. आप बंदी रखिए अभी, क्योंकि आई विल बी प्लेइंग वीडियोस ओनली. बंदी रखिए. सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, ना ही उनको डराना है, पत्थर नहीं मारने हैं, लाठी नहीं मारने हैं, बिकॉज वो उन्हें और एग्रेवेट कर देंगे. अगर कोई लोग डायरेक्टली अटैक करने आ रहा है, आप आपके हाथ में इस तरह रैकेट रख सकते हो. नीचे से जमीन से ब्लॉक करना है, सिर्फ ब्लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ऊपर हाथ में लेके डराना नहीं है डॉग को. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, मैंने ब्लॉक किया और मेरी स्पेस क्लेम करके मैं एक तरफ पुश कर रहा हूँ. फिर क्या होता है कि जैसे ही डॉग थोड़े सेटल होने लगते हैं, ऑब्वियसली आपको आपके डॉग को भी शांत रखना है. आप वहां से तुरंत मत निकलिए इन दैट कंफ्यूज्ड chaotic स्टेट ऑफ माइंड. आप थोड़ा टाइम अगर वहां रुक जाओगे, आप देखोगे कि वहां के कम्युनिटी डॉग्स भी सेटल होने लगे, और जैसे ही वो सेटल हो जाते हैं, उसके बाद आप वहां से मूव करिए, ताकि इन कम्युनिटी डॉग्स को पता चलेगा कि आपको कोई थ्रेट नहीं हो, आप तो अपने रास्ते आराम से निकल जाते हो. और जब हम सेटल हो जाते हैं, ये तो बिल्कुल हमारे स्पेस में कोई थ्रेट करने नहीं आते. दूसरा सिनेरियो कि अगर आपके सामने इस तरह एक डॉग आके खड़ा हो जाए, आपको मूव करने के लिए स्पेस नहीं है, बट वो रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है? जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आपको सिर्फ आपके स्पेस से थोड़ा आगे कॉन्फिडेंटली मूव करना है. रैकेट भी यूज नहीं करनी है, आप रख सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, बट आप देखोगे कि धीरे धीरे 1-2 मिनट जाके सेटल हो गया. फिर आप आराम से अपने डॉग को कॉन्फिडेंटली वॉक कर सकते हो, अपना रास्ता क्लीन करके, और आप देखोगे कि बाकी डॉग्स अपने टेरिटरी से बात करेंगे, बट अपना डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे. ओके, सो अ क्विक पॉइंट ना, ये चालू रख देना वीडियो, यही खाली पॉज कर दीजिए, ठीक है? आपने वो एक रैकेट वाला सिचुएशन देखा, वेयर आई हैड टू क्विकली मूव इट आगे. ये वो एक्सट्रीम सिनेरियो था जो मैं बात कर रहा हूं, कि एक पर्टिकुलर डॉग एक एरिया में होता है ना, जो प्रॉपर बाइट के लिए ही आता है. दैट डॉग हैड बिटन द लैब 2-3 times in the past and he's bitten a lot of people, so उसको थोड़ा सा I have to move more firmly. But again, like I said, यहाँ पे वो situation नहीं. यहाँ पे जो मैंने बाकी dogs के साथ देखा ना, you just move with something holding in your hand while you're walking your dog. That would itself give you that support or that confidence to move around the space, right? लेकिन point क्या है? You just have to claim the space. You just have to move into the space. The dog will move away. आगे आपने क्या देखा? What was that pointing out? Can you play थोड़ा और थोड़ा आगे ले लीजिए, थोड़ा आगे ले, और आगे ले लीजिए. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, कंफ्यूज्ड chaotic स्टेट ऑफ माइंड. आप थोड़ा टाइम अगर वहां रुक जाओगे, आप देखोगे कि वहां के कम्युनिटी डॉग्स भी सेटल होने लगे, और जैसे ओके, पॉज. सो यहाँ पे आप देख रहे हो, हम इतने गड़बड़ी में रहते हैं ना हर एक टाइम, राइट? वी आर ऑलवेज इन द रश. यहाँ पे हमने सिर्फ ना, आई एम टेलिंग यू, वी वेटेड ओनली फॉर 2 minutes, 2 to 3 minutes आई थिंक सो, एंड द डॉग सेटल देयर. उसके बाद हमने 10 राउंड लिए वहां पे, एक भी बार वो डॉग्स ने बार्क नहीं किया, एक भी बार उन्होंने रिएक्ट नहीं किया. क्यों? क्योंकि वी जस्ट वेटेड फॉर अ सेकंड, शोइंग द डॉग्स वी आर नॉट हियर टू हार्म, बट वी आर आल्सो नॉट हियर टू फील थ्रेटन्ड और फील स्केर्ड. वी आर जस्ट हियर
रुको तुम लोग शांत होकर कहीं बैठ जाओ, अब हम अपने साइड में चलेंगे, राइट? सो इफ यू आर वॉकिंग योर डॉग, यहाँ पे पेट पेरेंट्स कितने हैं, कितनों के पास डॉग्स है घर में? कोई है ऐसा डॉग्स वाला घर में? ओके, सो जब आपके घर में एक डॉग है, राइट, और आप अगर वॉक कर रहे हो आपके डॉग को ना, एंड इफ अ डॉग इज ट्राइंग टू चेज यू, जस्ट सिंपली बाय वेटिंग ओवर देयर, होल्डिंग योर ग्राउंड, वेटिंग फॉर द डॉग्स टू सेटल डाउन, एंड फिर आप आपके रास्ते निकल जाते हो ना, द डॉग्स विल नो दैट अरे ये तो यहाँ पे मुझे हर्ट करने नहीं आ रहे, ये तो अपना स्पेस पकड़ के चल रहे हैं, राइट? सो यू मेंटेन दैट रिस्पेक्ट, एंड उसके बाद आप फीडिंग करोगे, उसके बाद आके उनको खिलाओगे तो भी ठीक है, जस्ट टू बिल्ड मोर ट्रस्ट। बट पहले ये अप्रोच यूज करोगे तो आई एम गिविंग यू कि 100% यू विल हैव नो कॉन्फ्लिक्ट विद दिस डॉग्स। लेट्स प्ले द नेक्स्ट वन। नाउ क्विक वन फॉर द फीडर्स। फीडर्स कितने हैं यहाँ पे? ये दोनों लगा देना, अभी पहले रिस्पॉन्सिबल फीडिंग लगा देना। फीडर्स कितने हैं यहाँ पे? साथ फीड करें और अपने स्ट्रीट डॉग्स में अग्रेशन प्रिवेंट करें। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आप खाना के सेक्यूरिटी प्लेस में लोगों के ट्रैफिक से दूर या फिर फिक्स फीडिंग स्पॉट होने की अगर आप ठीक है, तो ये वीडियो के बाद स्टेप 2 ये है कि आपको खाना want me to announce it? डाउन करना है, और अगर आप थोड़ा और टाइम निकाल सकते हाँ, ठीक तो है। बिछा देना है, सेटल आउट। That is done. Step 3 is make sure आप अलग-अलग स्पेस डेजिग्नेट करो और उन्हें खाना देना चालू करो, एंड मेक श्योर कि वो एक दूसरे के ऊपर झपटा ना मारे। अब यहाँ पे अगर आप अकेले करते हो डॉग फूड एग्रेसिव, आप रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो टू ब्लॉक डॉग्स फ्रॉम ईटिंग ईच अदर्स फूड। फिर खाना देने के बाद मॉनिटर करना कि कोई भी डॉग एक दूसरे के इसमें ना जाए ताकि झगड़े ना हो, राइट? एंड वंस इट इज डन, बी अ रिस्पांसिबल ह्यूमन बीइंग, अपना जो कचरा था, खाने का बचा हुआ लेफ्ट ओवर्स, क्लीन इट अप। Once you are leaving from that space, make sure lastly कि आप डॉग आपका वो फॉलो ना करे, आपको आपके पीछे पीछे ना आए, क्योंकि ये फॉलो करते हुए बहुत से बार वो स्पेस गार्ड करते हो, आजू बाजू जाने वाले के ऊपर चेस करते हैं। तो मेक श्योर दैट आपको बाउंड्री सेट करनी, ये स्पेशल प्रेशर जिस तरह दिखा रहे यूज करके, एंड सेंड द डॉग्स बैक एंड टेल देम नॉट टू फॉलो एंड डिस्कार्ड द वेस्ट। एंड रिमेंबर जब आप वहां से लीव करें, कंप्लीट कामनेस के साथ लीव करें, और इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपके डॉग ओवरफीड ना हो, इसीलिए सिर्फ दो चीजें जो आपने बताई, तो ये रियली मतलब लोगों के टैलेंट को पता चला। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्ट, और अगर ये आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, और टीएमसी से जो भी आपको मदद लगेगी तो डेफिनेटली विल गेट बैक टू योर रेसिडेंट्स। थैंक यू सर। जो नहीं बताया तो हाँ, ओके, सो ये जो लास्ट में पॉइंट्स आपने देखा, राइट, दिस वाज जस्ट फॉर फीडर्स, एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस पॉइंट, बट आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट दैट लास्ट पॉइंट थोड़ा सा, हाँ थोड़ा और पीछे, हाँ वहीं पे, वहां से प्ले कर दीजिए, हाँ वहां से प्ले कर दीजिए। स्टार्ट द वेस्ट, एंड रिमेंबर जब आप वहां से लीव करें, कंप्लीट कामनेस के साथ लीव करें, और इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपके डॉग ओवरफीड ना हो, इसलिए सिर्फ ऑल्टरनेट डेज की फीड करें। Okay, so 2 points I mentioned here, calmness and overfeeding. Okay, अगर आपके पास जैसे यहाँ पे एनिमल वेलफेयर कमेटी बन चुकी है, राइट, अगर फिक्स्ड है कि ये रूटीन फॉलो हो रहा है तो डेली भी चलता है, लेकिन डॉग्स ईट टू सस्टेन। कभी कभार क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे पता नहीं होता, एनिमल वेलफेयर कमेटी नहीं बनी है, या फिर देयर आर एवरीवन हु इज ट्राइंग टू फीड, या वो chaos मचा हुआ है, राइट, दैट्स व्हाई द कमिटी एंड एवरीथिंग इज नीडेड। बट व्हेन देयर इज अ chaos, राइट, किसी ने खाना दे दिया, उसके बाद किसी और ने खाना दे दिया, किसी और ने, वी कीप ओवरफीडिंग, एंड इन दैट द डॉग कैन डेवलप अ हाई सर्ज ऑफ एनर्जी। बट वो कुछ डॉग्स के साथ होता है, 80% ऑफ द डॉग्स तो ज्यादा खाना खाएंगे नहीं, अगर पेट भरा हुआ है तो जबरदस्ती नहीं खाएंगे, बिकॉज एनिमल्स हमारी तरह नहीं होते, दे विल ईट ओनली टू सस्टेन, राइट। तो अगर एनर्जी इनफ है, मुझे इतना ही है, तो वो एक दिन खाएगा, 2 दिन बचाएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन खाएगा, राइट। सो आइडियली व्हाट आई पर्सनली प्रेफर इज अल्टरनेट डे ईटिंग, राइट, और वंस इन अ डे इज फाइन, अगर आप रेगुलरली वो मेंटेन कर पाते हो। लेकिन द कामनेस वाला पॉइंट दैट आई मेंशनड, राइट, सो इफ यू आर गोइंग टू फीड अ डॉग और आप खाना दे रहे हो, राइट, जाते हुए बात नहीं करना, आते हुए बात नहीं करना, और डॉग को फॉलो मत करने देना, रिटर्न आते हुए रोक देना। 3-4 बार घूमना पड़ेगा, लेकिन एक बार उनको भी आदत पड़ेगी ना, तो वो फिर नहीं ज्यादा फॉलो करेंगे, बिकॉज वो फॉलोइंग के टाइम पे ना थोड़ा प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है, बिकॉज टिल द टाइम यू आर रीचिंग द स्पॉट एंड द डॉग्स आर बिहाइंड यू, वो एक्साइटमेंट में आजू बाजू से कोई जाएगा ना, तो दे विल नॉट इवन अटैक, राइट, दे विल जस्ट ट्राई टू बार्क, राइट, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पॉइंट एक याद रखना है। एंड अ वेरी क्विक लास्ट वीडियो दैट आई वांटेड टू शो यू, सेकंड लास्ट वन, कि अगर किसी डॉग को आप मिल रहे हो तो ये जंपिंग मत अलाउ करने देना, ठीक है। तो अगर आप
इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। जब डॉग को आप जंपिंग की आदत लगा रहे हो, वो आदत किसी और इंसान के साथ वो प्रैक्टिस कर सकता है, और हर कोई डॉग लवर नहीं होगा, कोई डरते हैं, कोई नफरत करते हैं, वो इसलिए थ्रेट समझ के ये डॉग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप एक्साइटमेंट डॉग का रोक दें, वो जब शांत हो जाए तब कामली उसे अफेक्शन दें। सो इस तरह वो डॉग सीखेगा कि हमें ह्यूमन की स्पेस को रिस्पेक्ट करनी है, हमें कामली ह्यूमन के साथ एसोसिएशन मेंटेन करना है। ये आदत उस डॉग की जिंदगी बचा देगी। एक टिप डॉग लवर्स के लिए कि आप कोई भी डॉग को फोर्स ना करें पेट करने, क्योंकि वो डर सकता है या काट सकता है। बी अ नॉलेजेबल एंड कॉन्शियस डॉग लवर, डू द राइट थिंग। So yeah. So yeah, a couple of those videos are from here only. So क्या होता है ना, right? This is like a point that I like to advocate always towards dog lovers, because देखिए कितना भी हम बोल ले कि सबको इन्वॉल्व होना है, everyone can't be involved actively, right? अब जो न्यूट्रल है वो फिर भी थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो डरते हैं we can't actually tell कि आके टच करो, आके ये करो, आके वो करो, right? So what we can work on together as a society, जैसे as a dog lover we can focus on active things जो आपके सोसाइटी में ऑलरेडी हो रहा है. I got a whole what do you say, एक PDF था जिसमें कितने वैक्सीनेटेड है, कितने स्टेरलाइज्ड है, and it's been really a great phenomenal work कि सारे 49 डॉग्स है ना जो लिस्टेड है, 49 के 49 डॉग्स का वैक्सीनेशन हो चुका है, और स्टेरलाइजेशन भी आई थिंक सबका हो चुका है, एक किसी का बाकी है, करेक्ट? ड्यू है ना वो अक्टूबर में ड्यू, yeah, but sterilization is also done otherwise, right? So most of the work is done here, right, with these dogs. But point क्या है कि they can do active work. तो हम अगर non dog lover है तो we can take passive participation, जहां पे हम as a human being we can help them maintain these records, we can help create such awareness drives, we can help with pamphlet selling, we can help with getting out informative content from internet. आज internet पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूजफुल तरीके से यूज कर सकते हैं, तो आप वो स्प्रेड कर सकते हो, अवेयरनेस आगे ला सकते हो, लोगों को एम्पावर कर सकते हो, जहां आपको फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। तो आज जितने भी बच्चे भी यहाँ पे बैठे हैं, जब आप वापस जाओगे बाहर, बैक विथ योर फ्रेंड्स, बैक टू योर हाउसेस, राइट, यू कैन स्प्रेड दिस अवेयरनेस, राइट? मेरे अकेले के बोलने से ये नहीं होगा, right? Everyone has to do their part and everyone can contribute in their own way. That's why I started with saying कि I don't want everyone to become a dog lover. I just want everyone to be a conscious human being. That's it, nothing else, right? So that was the last part, and now we'll quickly talk about कि bite होने के बाद treatment का क्या है. So if you can take it to the, so these are the points that I mentioned अभी. ये हो गया, ये मैंने points cover कर लिए. Is every dog that bites aggressive? No, right? That's what we covered right now. So definitely नहीं. Aggression होना 2 से 3 situations में होना है. अगर डॉग में कोई मेडिकल इलनेस है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, तो वो अग्रेसिवनेस ज्यादा होता है. सेकंड, अगर वो डॉग बहुत पुअर कंडीशन में है ऑफ हेल्थ, नॉट गेटिंग फेड प्रॉपरली, और द डॉग इज अब्यूज्ड रियली बैडली, राइट, द डॉग कैन बिकम रियली अग्रेसिव. एंड द थर्ड सिचुएशन इज अगर वहां पे पपीज है एंड द मदर इज अगेन हंग्री और इज अ लिटिल प्रोटेक्टिव ऑफ द पपी, तब थोड़ा सा अग्रेसिवनेस दिख सकता है. अदरवाइज वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ अग्रेशन ज्यादा नहीं होता. The next one, is every aggressive dog rabid? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. Rabies is something else altogether. Obviously, I'll not get into too much details about it. But just to tell you all, अगर dog में rabies है, right, तो ऐसा नहीं है कि dog काट लेगा तो सबको हो जाएगा, right? Rabies transfer होता है from the brain, right? Once the virus travels to the dog's brain, यहाँ से saliva में secrete होता है, और फिर dog जब काटता है तो वो सामने वाले को होने के chances है. Otherwise, there is no chance. So that's where the part of 10 days isolation also comes into play, right? कि it is given by WHO कि अगर dog को rabid है और आपको काटा है, you can observe the dog for 10 to 15 days, and if the dog is alive after that, that means there was no rabies and there was no khatra. But even though we are not going to take risk, and what we are going to do, अगर dog ने कभी काटा, obviously we have to wash the bite thoroughly under running water, 10 मिनट के लिए clean कर लो wound अच्छे से, disinfect with ethyl alcohol, and then you can do a first aid basic treatment, and make sure you do not cover the wound. Wound खुला होना चाहिए and immediately rush to the doctor. But since there are a lot of kids here, right, one important thing I would like to mention, अगर dog bite होता है, कभी भी dog bite छुपाना नहीं. हम इंजेक्शन के डर से छुपा देते कभी कभी छुपाना नहीं. The first thing you do is go and tell your parent.
किसी एक पेरेंट को आप घर जाके मम्मी पापा को जाके बता देना है इमीडिएटली कि डॉग बाइट हुआ है, ओके। एंड जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इमीडिएटली पैनिक नहीं होना है। डॉग बाइट अगर होता है तो द वैक्सीन्स आर श्योर शॉट, द वैक्सीन्स आर प्रॉपर, जस्ट गेट द थिंग ट्रीटेड इमीडिएटली। एंड आई एम जस्ट शोइंग यू द कोर्सेज दैट आर देयर। पहले जैसा 14 इंजेक्शन नहीं लगते अभी। द लास्ट स्लाइड, या सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर जैसे हम जैसे है कि वी वर्क इन द फील्ड ऑफ डॉग्स, सो वी टेक दिस प्री एक्सपोजर व्हिच इज 3 doses on the day 0, 7th day and 21st day। 3 doses से we have this pre-immunization कि अगर बाइट होता है तो 1 single booster is enough। वो भी बाइट होता है from a rabid dog, otherwise we take our annual vaccinations। पोस्ट इज अगर आपको काट दिया है तो फिर आप 5 इंजेक्शंस लेते हो, ठीक है। अभी आई थिंक देयर इज अ न्यू वन व्हिच हैज कम वेयर दे ओनली गिव 4 इंजेक्शंस और समथिंग। देयर इज दिस न्यू एडवांसमेंट दैट इज कमिंग, बट 5 इंजेक्शंस आर स्टिल श्योर शॉट प्रॉपर्ली। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आप जाते हो तो आपको डॉक्टर बताएगा कि कोई भी लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दो। दिस इज बेसिकली समथिंग दैट गोज ऑन द वुंड व्हिच हेल्प्स यू बूस्ट दैट इम्यूनिटी, ठीक है। तो अगर आपको किसी पेट डॉग ने काटा है, किसी कम्युनिटी डॉग ने काटा है, उसको छुपाना नहीं है, सही से जाके ट्रीटमेंट लेनी है। बेटर सेफ देन सॉरी, राइट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये वैक्सीनेशन प्रिवेंशन पे वर्क करता है, राइट। और इतना ही है, इससे ज्यादा डबल ट्रिपल कोई अगर बोलेगा कभी कभार, I've seen this ill practices happening कि ज्यादा इंजेक्शंस दे दिए या फिर वैक्सीनेशन पूरा हो गया 2 महीने में डॉग ने बाइट कर लिया, वापस 5 इंजेक्शन देने बोल दिया। नहीं, वैसा नहीं होता। आप जो वैक्सीन आता है ना, उसके पीछे पूरे गाइडलाइंस दिए गए। वैक्सीन के अंदर बुकलेट है, वो भी आप रीड कर सकते हो, उसमें पूरा का पूरा डिटेल दिया गया, right? So this is about our topic. Now to conclude, since we have kids, right, that last video of the kids एक बार play कर देना। So we do this sessions for kids specifically. We'll do the Q&A. We do this sessions for kids actually. Thing you're going to do is ask for, follow the rule mantra of no touch, no talk, no eye contact. Then if the permission is granted, the dog sniffs you, you pet gently, you're not going to touch the perfect. And no hugging. Exactly, perfect. And if the dog feels sniff करने के बाद भी touch करने के, if he backs off, you're not going to. Yes, anyway. If the pet parent says no means you're in for community dogs. If a dog comes towards you, you're not going to. Perfect. You're going to fold your hands, show your back, look up and breathe. Perfect. If you have something in your hand, you're going to. Yes. So you will only use it as a, but not. You're not going to fight. Perfect. And with puppies, you're not going to lift them unnecessarily. You're not going to relocate. What? Relocate. And before meeting the puppies, you're going to make friends with the mother. And very young puppies, 10, 20 days old, you're not. Perfect. Okay, so this is one of our school sessions. Since आज बच्चे यहाँ पे, I'm just emphasizing this point, right? Where we have been able to work with almost 1,000-1,500 kids so far, right? And the crowd has always been amazing. आजकल के बच्चे are extremely great, thorough with their knowledge, and they're exposed to a lot of knowledge. And I personally believe, and I agree, I know that a lot of you will back me on this, कि हम जितना कर लेंगे वो तो चल जाएगा, वो काम हो जाएगा, लेकिन we are trying to create a legacy so they can have a better future, they can have a better compatibility with the animals that are going to be in the nature, right, with us, and they will be more better conscious human beings, right? I always follow this tagline that is called as better humans, better planets. So if we have to do that, we have to focus on the kids. तो ऐसे सेशंस हम स्कूल्स में करते हैं, उसमें के लास्ट के 2 पॉइंट्स बच्चों के लिए आपको बताऊंगा। आप लोग जब स्कूल में जाते हो, किड्स, गाइस लिसन, दिस इज पॉइंट फॉर यू। जब आप लोग स्कूल में जाते हो, आपके पास बैग होता है, आप ट्यूशन से आते हो, आपके पास बैग होता है, आप साइकिल खेल रहे हो, आपके पास कुछ होता है। यू ऑलवेज कैरी समथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? मैंने वहां पे एक पॉइंट बताया था, अगर डॉग आपके पास आता है, आप डरते हो ना, while ignoring the dog, whatever is in your hand, right, you can keep it in front of you just to block. जैसे मेरे हाथ में रैकेट था, आपने देखा था पहले वाले वीडियो में, right? I was not using it like this. I was just using it to block.
just to shield, right? Not as a weapon, just as a shield, correct? So वैसे आप उस चीज को यूज कर सकते हो. एंड अगर आप किसी पपी के साथ या पपीज के साथ खेल रहे हो, कोई कहीं पपीज दिए हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू, वन थिंग डू इज पिक देम अप एंड रिलोकेट देम. हम कभी कभार खेलते खेलते उठा लेते, चले जाते, किसी फ्रेंड को दिखाते और वहीं छोड़ के आ जाते, राइट? बड़े डॉग्स टेरिटरी में वापस आ जाएंगे, पपीज नहीं आ पाते. वहां पे दी अदर डॉग्स कैन ट्रबल देम, दे कैन बाइट देम, दे कैन हर्ट देम टू अ बैड एक्सटेंट, राइट? बहुत कुछ हो सकता है, राइट? और वो बेचारा बच्चा अपना रास्ता खो बैठेगा. और उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या होगा मालूम है? वो जो डॉग पपी के साथ लड़ेंगे, उस बीच में कोई तीसरा ही व्यक्ति चल रहा है, एंड दोस डॉग्स माइट रिएक्ट ऑन द पर्सन आल्सो वॉकिंग, राइट? सो देयर इज अ बिग चेन रिएक्शन दैट कैन स्टार्ट. सो पपीज है तो किसी अपने अडल्ट्स को, फैमिली मेंबर्स को बता दो कि सोसाइटी में ऐसा हुआ है, नाउ यू हैव अ एनिमल वेलफेयर कमिटी, दे कैन टेल देम, बट डू नॉट ट्राई टू पिक देम अप एंड रिलोकेट देम. And this sessions that we do in the schools, अगर आप लोग को भी आपके schools में करना है तो you all can connect with us. These sessions are purely free of cost. आज का भी session I am not personally doing because I don't take charges for this, because I personally believe that this is an awareness that is needed in the society. We have been blessed with a great team and a lot of great clients, right? So it's not a monetary thing that we are doing. We are just doing it for the society. So with this, I would conclude and I will give it to Mr. Sushant Kumar. Thank you very much. in the end. वो दूसरा माइक भी लेता हूँ. दूसरा, हाँ. This one. Yeah. Thanks. Insightful था. हाँ, थोड़ा और एनर्जी चाहिए था. हाँ ना, ठीक है. थैंक यू सो मच आकाश. आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी रहेंगी. अभी हम एक सेकेंड एस्पेक्ट को कवर करेंगे जिसमें हम लीगैलिटीज के ऊपर बात करेंगे, विच इज मेनली फॉर द पेरेंट्स एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. बच्चे आप में से को बताएंगे कि जो लॉज होते हैं हमारी कंट्री में, कानून बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है? एनीवन? टू कंट्रोल द पीपल. हाँ, प्लीज प्लीज, एनीवन? यस. So the public ताकि chaos ना हो. यू Chaos ना हो. बोलो बोलो. करेक्ट. आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सही है हर जगह पे. तो जब भी हम लोग बहुत सारे लोग, हाँ प्लीज, यू वांट टू से समथिंग. करेक्ट करेक्ट. सो आप सब लोग सही हैं. हमारे देश में कानून बनाया जाता है, किसी भी देश में कानून बनाया जाता है बिकॉज हमें चीजों को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सब लोग अपनी मर्जी का करेंगे, और सब लोग अच्छे नहीं होते हैं ना, कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, किसी का टेम्परामेंट भी खराब हो सकता है, तो हमारे देश में कानून बनाया जाता है ताकि हम एक रेगुलेट कर सके चीजों को. अभी अगर मैं स्पेसिफिक एनिमल्स का बात करूं, तो एनिमल्स को रेगुलेट करने के लिए या उन सबको चेक में रखने के लिए कि एनिमल्स कैसे किसी को प्रॉब्लम ना हो, ना ही एनिमल्स को किस तरह से प्रॉब्लम हो, हमारे देश में कानून बनाया गया है 1960 में, जो अभी तक अमेंड नहीं हुआ है, जिसका नाम है पीसीए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960. अभी इस कानून में एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन वो 1960 का एक्ट है तो इतना वो स्ट्रांग नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट है. उसको अगर हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए. अभी ये 5 जो अथॉरिटीज हैं जिनका मैं अभी आपको नाम बताऊंगा, इनका काम है इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट. तो जो पीसी एक्ट है हमारा, इसमें एनिमल्स को कोई भी अगर हार्म करता है तो उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस उसको माना जाता है और उसको सजा मिलती है. लेकिन अगर कभी भी कैसा होता है जहां पे किसी एनिमल के साथ क्रूअल्टी होती है, कहीं पे उसको हार्म किया जाता है, तो देयर आर 5 अथॉरिटीज. तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले आता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उनको रिपोर्ट की जाती है. उसके बाद हमारा स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आता है महाराष्ट्र का, जिसका ऑफिस पुणे में है. उसके अलावा मंत्रालय में कमेटी बनाया गया है टू मेक श्योर कि एनिमल वेलफेयर लॉज इंप्लीमेंट हो, वो आता है. फिर नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट. अभी हमारे महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कोई बताएगा मेरे को? एनीवन? किसी का ज्योग्राफी अच्छा है? एनीवन? किसने सुना? करेक्ट, 36. हम लोग शायद इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है. तो 36 डिस्ट्रिक्ट्स है. अब इनको रेगुलेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग अथॉरिटीज होना चाहिए. तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एसपीसीए है, जिनका काम है मेक श्योर करना कि एनिमल वेलफेयर लॉज इंप्लीमेंट हो, एबीसी रूल्स इंप्लीमेंट हो. एबीसी रूल्स क्या होता है कि कभी भी एनिमल का ओवर पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए. और मैं हमेशा डोमेस्टिक एनिमल्स का बात कर रहा हूं. अभी मैं
वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है वो अलग कैटेगरी है, डोमेस्टिक अलग कैटेगरी है, मरीन लाइफ अलग कैटेगरी है। और सबसे नीचे आता है हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है? टीएमसी, करेक्ट। सो जो लोकल अथॉरिटी है, इनका काम है रूल्स एंड लॉज को इम्प्लीमेंट करना। अगर ये नहीं करते हैं तो ऊपर जाने का, फिर ऊपर जाने का। तो हमें जो गाइडलाइंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। अभी डिस्ट्रिक्ट का काम भी, हमारा थाने डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है। कोई मुझे बता सकता है कि थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है? एनीवन? मैं बताता हूँ, 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड 2 ग्राम पंचायत। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल ऑफ देम। दैट इज व्हाई द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन रूल्स, ताकि वो इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करा पाए। अभी यहाँ पे कोई पेट पेरेंट्स है? किसने शायद हाथ उठाया था? एनी पेट पेरेंट्स? या अभी जैसे टीएमसी ने डॉग लाइसेंसिंग मैंडेटरी किया है, करेक्ट? तो हम सबको कराना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। इसी तरह जैसे टीएमसी इस चीज को इंप्लीमेंट करा रही है, इसी तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उनको भी इंप्लीमेंट कराने का काम इन अथॉरिटीज का होता है। अभी लोधा हमारा के पास जितने भी डॉग्स है, 49 प्लस डॉग्स जो हैं, उन सबका केस हिस्ट्री मेरे को ऑलरेडी पता है, बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर कोई किसी एनिमल को हार्म करता है, तो आपके हिसाब से वो गलत है, सही है? गलत है? कोई है जो एग्री करता है कि सही है? नो वन? आई एम ग्लैड। तो अगर कोई भी किसी भी एनिमल को हार्म करता है, तो उसके लिए हमारे पास कानून है जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैं कुछ चीजें आपको स्पेसिफिकली दिखा देता हूं। तो जैसे कि ये एबीसी रूल्स है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। हमारा 2001 का नियम था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। अभी ये 2023 का नियम है, जिसके अंदर फीडिंग स्पॉट्स को मैंडेटरी किया गया है। क्यों मैंडेटरी किया गया है? ताकि हम चीजों को रेगुलेट कर सकें, ताकि हम एक सिस्टमैटिक वे में काम कर सके। बिकॉज अगर हम किधर भी खाना खिलाएंगे तो सही नहीं रहेगा ना। आकाश ने ऑलरेडी आपको ब्रीफ किया है कि आप किधर भी नहीं खिला सकते। इट शुड बी अवे फ्रॉम प्लेइंग एरिया, इट शुड बी अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। हम लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम पे खिलाना चाहिए ताकि फुटफॉल कम हो जाए। अभी ये जो सेक्शन 20 है, दिस इज मेन फॉर अस, बिकॉज बाकी सब चीजों में हमें अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि हर सोसाइटी को एनिमल वेलफेयर कमिटी बना के उसमें डेजिग्नेट करना चाहिए। अभी हमारी सरकार में कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्या ये डिपार्टमेंट हमारे ग्राउंड लेवल पे हेल्प कर सकते हैं? क्या रोज हमारे घर पे आ सकते हैं अगर हमने कंप्लेन किया तो? प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो? तो इसीलिए हम सबको आपस में मिलकर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। दैट इज व्हाई दिस कमिटी इज मैंडेटरी। और आपका जो कमिटी बना है एनिमल वेलफेयर कमिटी, वो इन्हीं रूल्स को मद्देनजर रख के बना हुआ है, जिसका इंप्लीमेंटेशन का काम लोकल अथॉरिटी का है। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग, द कमिटी विल रिपोर्ट टू द टीएमसी। बट अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप आपस में सुलह नहीं कर पाए, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी चीज को लेके, तो फॉलो कैन गो डाउन नीचे। तो ये हमारा सब सेक्शन 2 है। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है जहां पे आपस के लोग जो है वो एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, तो हमारे पास वो रेजोल्यूशन भी है। तो या तो हम एज सिटीजन्स हम मिलके वो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस रेजोल्यूशन के अंदर हमें गवर्नमेंट का कमेटी बनाएंगे, हम बताएंगे फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विल लूज अवर पावर ऑफ चॉइस। सो इट्स बेटर ना कि हम आपस में मिलजुल के सॉल्व कर ले। व्हाई शुड देयर बी अ थर्ड पर्सन कमिंग एंड टेलिंग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? करेक्ट। ये जो पर्टिकुलर रूल है ये मैंने 3-4 सोसाइटीज में इंप्लीमेंट किया है, बिकॉज आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना झगड़ा होता है कि हम एक रेजोल्यूशन पे आ ही नहीं पाते हैं। तो दीज आर द रूल्स अंडर विच आपका एनिमल वेलफेयर कमिटी बना है, एंड दे विल बी रिपोर्टिंग टू टीएमसी। अगर कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अल्टीमेटली टीएमसी के पास आप जा सकते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, फलक यू कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी ऐसे बहुत सारे मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स है। अभी कभी कभी क्या होता है, लोग हमारे पास आते हैं बहुत नाराजगी के साथ कि आप अगर एक पोजीशन होल्ड करते हो, आप एक अथॉरिटी होल्ड करते हो, तो आप हमें हेल्प क्यों नहीं कर रहे? अभी हम जो भी करते हैं दैट शुड बी इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। अगर कानून में कोई चीज लिखी है तो उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो मेरा लास्ट जवाब उन सबको यही रहता है कि अगर आपको लगता है कि हमने सही नहीं किया, या लॉज आर थोड़ा सा वीक, या आपकी तरफ से इनजस्टिस हो रहा है, अगर एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो मैं उनको बोलता हूँ आप कोर्ट जाइए। तो जब भी वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट इज द एंड ऑप्शन ना। कभी दो लोगों में झगड़ा हुआ, पुलिस आपका बात नहीं सुन रहा है, कोई अथॉरिटी आपका बात नहीं सुन रहा, तो आप क्या करेंगे इस देश में इंसाफ लेने के लिए? क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे। करेक्ट। मेरा भी सबको यही रहता है कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जाइए, पीएल फाइल कीजिए, केस फाइल कीजिए, व्हाटएवर। लेकिन कोर्ट जो है वो जजमेंट किसके बेसिस पे देता है?
एविडेंस मतलब हाँ एविडेंस के ऊपर देता है, बट वो किसको फॉलो करता है? हमारे लॉज को, रूल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है ना। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी इनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा कोड जो है वो हमारे कानून और संविधान के हिसाब से काम करता है, और हम भी वही चीज बोल रहे हैं। बट अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर्स मैं आपको दिखा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का कोई केस रहेगा, जिसमें बोला गया है कि जो एबीसी रूल्स है उनको आपको फॉलो करना है, फीडिंग स्पॉट देना है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि लोधा हमारा ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया है, ताकि फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा बढ़े ना, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सच अ प्रॉपर्टी। इतना बड़ा आपका अलग अलग सेक्टर्स हैं और अलग अलग एरियाज हैं। आपका फेडरेशन बन गया है क्या अभी? नहीं बना है ना अभी, तो लोधा इज द अभी टेम्पररी आपका फेडरेशन, करेक्ट? ठीक है, गो टू नेक्स्ट वन। अभी कुछ सोसाइटीज हमारे पास आती हैं कॉन्फ्लिक्ट वाली, जो बोलते हैं कि हम आपके रूल्स को इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, हम लोग मानेंगे ही नहीं आपको ये फीडिंग करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, न्यूटरिंग के लिए। बहुत सारी जगहों पे हमारा गाड़ी जैसे जाता है कभी डॉग्स को पिक करने के, तो हमारा गाड़ी रोक लिया जाता है। और ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज थाने में, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जहाँ पे हमारा गाड़ी रोक के एक दिन बिठाया भी गया है हमारे टीम मेंबर्स को। मैं अपना टीम का नहीं, एज टीएमसी का गाड़ी का बात कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या होता है, अगर वो सोसाइटी है तो हमारे पास सोसाइटी में हम रजिस्ट्रार को कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी जो है उसको रेगुलेट कौन करता है? रजिस्ट्रार करता है। अभी ये एक लेटर का एग्जांपल है, नहीं सॉरी डिस्ट्रिक्ट एसपीसी का है क्या ये? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट एसपीसी का है, सो सॉरी। तो डिस्ट्रिक्ट एसपीसी का लेटर है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजों को मॉनिटर करती है। तो जो भी मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता रहा हूँ, इनका इंप्लीमेंट करने का काम इन अथॉरिटीज का है। तो डिस्ट्रिक्ट का लेटर है। फलक वो रजिस्ट्रार वाला खोलिए एक बार, ये रजिस्ट्रार का लेटर है। तो जितनी भी अथॉरिटीज आप जाएंगे गवर्नमेंट के अंदर, वो सब चीजें रूल्स एंड लॉस को ही एम्फसाइज करने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि हम वहां तक जाएं ना, हम आपस में मिलकर कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर लें। मेनली लोगों को तकलीफ फीडिंग का ही होता है ना, कि आप यहाँ पे फीड मत करो, आप यहाँ पे फीड करो। कुछ आई एम श्योर कि लोग एक्सट्रीम चले जाते हैं जहां पे वो एनिमल्स को हार्म करते हैं, बट वो अपने लिए ही ट्रबल इन्वाइट कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को रीलोकेट कर देते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे केस अब जहाँ पे मदर ने बच्चे दिए और कोई बच्चों को कहीं छोड़ के आ गया। उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम ये करते हैं, एफआईआर करते हैं। तो अगर किसी को लीगल ट्रबल चाहिए रहता है तो वी फाइल एन एफआईआर, फिर आप काटो चक्कर कोर्ट कचहरी के। अल्टीमेटली हमारे पास एविडेंस रहेगा तो आप जाओगे अंदर, और कुछ कर नहीं सकते इस केस में। सो द होल पॉइंट इज दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। हमारे लॉज सबके लिए बराबर हैं, ना ही वो प्रो एनिमल है ना ही वो प्रो ह्यूमंस है। हमारे संविधान में हम सबको बराबरी का हिस्सेदार बनाया गया है। इन्वायरमेंट बोलो, एनिमल्स बोलो, ह्यूमंस बोलो। कुछ लोग कभी कभी आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स में कंपैरिजन करते हैं, बट कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज हम सबको साथ ही रहना है। आई हर्ड वन ऑफ द किड्स सेइंग कि सिर्फ इंडिया में ही डॉग्स क्यों हैं। मैं बताता हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा डॉग्स हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एबीसी प्रोग्राम्स है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स है, वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होता है। अभी आई एम श्योर कि इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना, ह्यूमंस का भी, तो एनिमल्स का भी होगा बाय डिफॉल्ट, करेक्ट? तो एनिमल्स का पॉपुलेशन ज्यादा है। बाकी कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम्स है। मैं साउथ ईस्ट एशिया में जहां जहां गया वहां सब जगह डॉग्स का प्रॉब्लम है। मलेशिया में है, थाईलैंड में है, वियतनाम में है, यू विल सरप्राइज टू नो यूएसए में भी है, रशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है, मेक्सिको में भी है, ब्राजील में भी है। वहां पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है। यूएसए में और अराउंड मेरे ख्याल से 30 लाख के आसपास कुत्ते रहेंगे टोटल। हमारे यहाँ पे 22 मिलियन के आसपास है। तो हमारा इंडिया में स्ट्रे एनिमल्स का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो एबीसी प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, जिसके से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि लोधा हमारा के जितने भी एक्टिव फीडर्स उन्होंने ऑलरेडी शायद न्यूटरिंग कराया है। मोस्ट ऑफ डॉग्स का कराया है, शायद 1-2 ही बाकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? तो इसी तरह हमें सिटीजन्स को स्टेप इन करना पड़ता है इफ द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली। अगर मैं टीएमसी का बात करूं, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो टीएमसी का 4 साल तक एबीसी प्रोग्राम बंद था ड्यू टू इंटरनल रीजंस, केसेस, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वगैरह। बट अल्टीमेटली वो चालू हुआ और पिछले 2 साल से एक्टिवली वो कर रहे हैं। तो इसलिए पॉपुलेशन अभी कंट्रोल में है, बट ये कंसिस्टेंटली 10-20 साल तक होना चाहिए। नीदरलैंड एक हमारा एग्जाम्पल है वर्ल्ड में देखा जाए, जिनके यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स बिल्कुल नहीं है, और लेकिन उन्होंने कभी भी किसी डॉग को इंजेक्शन लगा के मारा नहीं। उन्होंने एबीसी के थ्रू ये किया। उन्होंने मेक श्योर किया कि हम न्यूटर करें, वैक्सीनेट करें, और धीरे धीरे करके ओवर द इयर्स उनका पॉपुलेशन कम हो गया और अभी 0 पे आ गया। एंड दे सिक्योर देयर बाउंड्रीज ताकि और दूसरे कंट्रीज से वो आना जाए। यूरोप एक क्लासिक एग्जांपल है इन सब चीजों में। लेकिन कुछ लॉज जो हैं वो गलत भी हैं उनके, कि अगर कोई एनिमल अडॉप्ट नहीं हो
है तो उनको पुट डाउन कर देते हैं। जो हमें बोला जाता है कि मेरे ख्याल से गांधी जी ने बोला था ना कि हमारे एथिक्स या फिर कैसे जज कर सकते हैं द वे वी ट्रीट एनिमल्स। तो गांधी जी के लैंड से आते हैं, तो अल्टीमेटली हमें नॉन वायलेंस को प्रमोट करना चाहिए। रूल्स रेगुलेशंस कानून हम सबके लिए समान है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, स्टेट की गाइडलाइंस है, डिस्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, बट यहाँ पे एज देयर सो मेनी ऑफ इट्स मैं वो दिखा के आपको बोर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया गया है। बट मेरा एक ही सजेशन रहेगा आप लोगों से कि कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी एनिमल के प्रति, तो कोशिश कीजिए उसको आपस में रिजॉल्व करने का। कुछ एक्सट्रीम अगर होता है जहां पे किसी तरह का ह्यूमन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जहां पे हाथापाई तक बात पहुंच जाए, या कोई एनिमल को कोई जानबूझ के इंटेंशनली मारे, उस केसेस में वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल। लेकिन जो भी रूल्स एंड लॉज है वो आपने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हैं, सो आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। लेकिन कभी भी किसी एनिमल को हार्म मत कीजिए, बिकॉज रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन अल्टीमेटली। हाँ प्लीज, यू वांट टू से समथिंग। वेरी गुड। आपके जैसे ही बच्चे हम लोगों को चाहिए, कभी भी किसी एनिमल को हार्म नहीं करने का। कहीं पे भी कुछ होता है हमेशा अप्रोच द राइट पीपल, ताकि एनिमल को हेल्प हो सके। ठीक है, कुछ और है इसके अंदर फलक? डन ना? ठीक है। देयर आर सर्टेन टिप्स जो WHO ने, सॉरी, हाँ मैम, यस। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना मैडम, कि जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो लोग कोर्ट में जाते हैं। अभी अभी रिसेंटली नागपुर का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने फीडिंग बैन कर दिया और ऐसा बोला कि फीडर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट में उसको स्क्वॉश कर दिया। अभी लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस को शायद आइडिया नहीं रहेगा, वो शायद इतना पढ़े लिखे नहीं रहेंगे कि उन्होंने ऐसा जजमेंट पास किया। तो और न्यूज आर्टिकल्स वालों को मसाला चाहिए रहता है, तो वो लोग छाप के पूरा सर्कुलेट करते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप फीडिंग नहीं कर सकते। और जो एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स का, कम्युनिटी एनिमल्स का हम बात कर रहे हैं, ये समझने की बात है कि दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये हम सबका प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके रास्ते में कुत्ता है तो उसको आपका प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्टेट का प्रॉपर्टी है। आप उसका ध्यान रख रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं एज अ कंपैशनेट जेस्चर, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है उस चीज के लिए। लेकिन आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसा नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है TMC। तो अगर कोई किसी को काटता है तो TMC फ्री वैक्सीन देता है सिविल हॉस्पिटल में। भगवान ना करे कभी कोई एक्सपायर हो गया तो गवर्नमेंट इज गिविंग कॉम्पनसेशन ऑफ 5 लाख रुपीज। और गवर्नमेंट क्यों कर रही है? बिकॉज इट इज स्टेट प्रॉपर्टी, और स्टेट में हम सब है, तो टेक्निकली हमारा प्रॉपर्टी हुआ। हाँ, हर जगह पूरे इंडिया में सेम है। यस, तो ठीक है, ये मेन चीज था जो मेरे को कवर करना था फ्रॉम द लीगल पार्ट ऑफ इट। नाउ आई गेस वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, राइट? या ठीक है। जी जी मैम, यस जी। कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसके जिम्मेदारी? कोई लाइसेंस नंबर, कोई नंबर, उस पे कोई कोड होना चाहिए ना, पता तो चले किसने बना के, किस सबने कभी पहनो और कब स्ट्रेट आउट। ये रास्ते के कुत्ते का बात कर रहे हैं आप? हाँ, स्ट्रेट आउट। अच्छा, तो अलग है। बराबर। दूसरा एक और क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर, पेट डॉग्स को जो डॉग वॉकर आता है वो कहीं भी फ्री कराएगा, बराबर। उसको कहीं मतलब चलो हमको वो डॉग जो डेजिग्नेटेड प्लेस बनाया वहाँ जाने नहीं देते, उनको अलाउड नहीं है, वो स्ट्रेट आउट के लिए बनाए और वो कहीं भी फ्री कराए। बराबर। पी मतलब रोड पे की लॉबी में? नहीं, बिल्डिंग के बाहर जो एरिया है, गार्डन टाइप है, ओपन एरिया, Correct. वहाँ कहीं भी कराते ठीक। हैं, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए। करेक्ट करेक्ट। तो दोनों सवाल का जवाब देता हूं मैं। पहला चीज तो कॉलरिंग का। अभी जो रास्ते के जानवर है, अगर देयर आर 2 डेफिनेशंस। स्ट्रे डॉग उनको बोला जाता है जिनका कोई ध्यान नहीं रखता है, जो रास्ते पे आपको दिखेंगे, हाईवे पे दिखेंगे, नो वन इज लुकिंग आफ्टर देम, किसी को पता नहीं उनका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो और कम्युनिटी एनिमल्स हो कि गेटेड कम्युनिटी के अंडर वो रहते हैं, तो जो उनको ध्यान रखते हैं, जो उनको खाना खिलाते हैं, वो उनको कॉलर पहना सकते हैं, डेफिनेटली पहना सकते हैं। और कॉलर जितने मैंने देखे हैं, दे आर रेडियम कॉलर्स, ताकि रात को एक्सीडेंट ना हो। वो रात को चमकते हैं, अगर देखेंगे तो आप। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कॉलर पहना सकते हैं कि नहीं पहना सकते हैं। शायद आउट ऑफ कंपैशन मेरे ख्याल से लोगों ने पहनाया रहेगा, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, आइडेंटिफाई ना कर सके। ये बनाया ना कि हर टीएम की गाड़ी आई थी खाने के लिए, जो बहुत यूज हम 2018 से जी। तो खाने कई बार 2-3 बार आए तो लोगों ने इस वजह से कि ये फैट है, इनको कॉलर पहना, अब ये फैट है,
नहीं पेट नहीं मैडम, अगर रास्ते पे कुत्ता है तो वो स्ट्रे है, ठीक है, स्ट्रे या फिर कम्युनिटी एनिमल्स है। तो अगर रास्ते का कुत्ता है तो टीएमसी कॉलर हो ना हो वो उठाएंगे ही। टीएमसी डिफरेंशिएट नहीं करता है कि ये रास्ते का, ये पेट डॉग है। अभी लाइसेंसिंग से मैडम ने बोला कि मैंडेटरी करके रखा है, तो अगर आपका कुत्ता घर के अंदर है तो पेट डॉग है, रास्ते का है तो कम्युनिटी एनिमल है। अगर रास्ते पे कोई ब्रीड एनिमल दिखता है तो उसको हम अबैंडन कंसिडर करते हैं, उसका भी एक प्रोटोकॉल है। वी हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस, वी हैव टू इन्फॉर्म द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 14 डेज में अगर कोई नहीं आता है देन वी पुट द एनिमल फॉर अडॉप्शन। अगर हमें ओनर मिल गया तो ओनर के खिलाफ फिर एफआईआर होता है बिकॉज आपने एनिमल को अबैंडन किया। तो अगर कॉलर है भी रास्ते कुत्तों को फिर भी टीएमसी उठाता है इन केस ऑफ कंप्लेन, इन केस ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। दूसरा आपने बोला पेट वॉकर्स का। सो मैंने लास्ट टाइम किया था दीप्ति को और सोनिया को इन्फॉर्म कि हमें शायद जो वॉकर्स हैं थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा बिकॉज उसकी ऐसे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का चांसेस होता है। तो सबसे बेसिक चीज है कि अगर आपको लगता है कि कुत्ता आपके यहाँ पे सुसु कर रहा है जहां पे आपको नहीं करना चाहिए, पानी का बॉटल लेके जाओ और पानी वहां पे डाल दो। तो वो चीजें कर सकते हैं जो मेरे ख्याल से वी कैन नोट दिस पॉइंट कि वी कैन रेगुलेट द वॉकर्स आल्सो टू फॉलो द गाइडलाइंस ताकि किसी और को तकलीफ ना हो अल्टीमेटली। ये एनिमल वेलफेयर कमेटी को इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाना पड़ेगा कि जो पेट ओनर्स है दे आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ओनर्स, तो उनका पू पिकअप करना या फिर पी करेंगे तो पानी डाल देना बेसिक कर्टेसी एंड मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है हमारा। लिफ्ट में लेकर जाते हैं कोई कोई लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं या ऐसा डरावने से बोलते हैं, उनको बोलते हैं या तो भाई आप इसको बोलते हैं कई इंसिडेंट हो चुके हैं जब जैसे डिलीवरी बॉय की वीडियोस दिखाई दी वो एकदम से उसने अटैक कर दिया तो वो कुछ कह नहीं रहा है। ऐसा हमें लिफ्ट में हम लोग को डर लगता है, छोटी सी लिफ्ट है उसमें डॉग भी होते हैं और लूजली पकड़ते हैं, लूजली अपने डॉग जिनके पैर वो लूजली पकड़ते हैं, एकदम से तरफ से अटैक किया ना। ठीक है बिहेवियर तो आपने समझाया हमको, लेकिन फिर भी हम लोग जब क्योंकि हम लोग मतलब फ्रेंडली नहीं, आपको देखो मैं आई एम नॉट फ्रेंड लेकिन मैं हेटर भी नहीं, करेक्ट, किसी हेटर भी, लेकिन ऐसी छोटी सी स्पेस में अगर वो एकदम से अटैक करे तो क्या कर सकते हैं? ऐसे में मदर मतलब पहना सकते हैं नहीं पहनाना चाहिए, आप भी लोग बताएं। तो इसमें दो एस्पेक्ट है, एक लिफ्ट का एस्पेक्ट और एक पेट ओनर्स का एस्पेक्ट। तो मैं लिफ्ट का कवर करता हूँ, पेट ओनर्स का आकाश करेंगे। तो लिफ्ट के अंदर सपोज जाते हैं तो मजल आप बोल रहे हैं वो मैंडेटरी नहीं है, इट डिपेंड्स ओनर टू ओनर, उनको करना है नहीं करना है वो उनका लुकआउट है। हम किसी को मैंडेटरी नहीं कर सकते एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो उनका पूरा उनका चॉइस है। लिफ्ट में सोल्यूशन सिंपल है। अभी आपके यहाँ पे कितना लिफ्ट है टोटल? 2 लिफ्ट है बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कर सकते हैं। मैं ये हमेशा सोसाइटी में बोलता हूँ, मेरे में 3 है तो मैंने उनको बोला कि ये लिफ्ट एनिमल्स के लिए मैंडेटरी कर दो कि एनिमल्स कभी भी आएगा तो इस लिफ्ट से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे उसको मिलेगा। आपके यहाँ पे 2 लिफ्ट है, अगर आप अंदर हो तो हम ओनर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप नेक्स्ट उसमें चले जाना, या फिर दूसरे में अगर ओनर अंदर है और आप बाहर हो तो मेक श्योर करो कि ओनर ऊपर जाए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन मजल इज समथिंग नॉट मैंडेटरी। लेकिन पेट ओनर्स का जो है वो एक बार आकाश इफ कैन कंट्रोल। या सो एक्चुअली पेट्स का था तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, यहीं के लिफ्ट में बनाया हुआ था आई गेस वीडियो, द सेम पॉइंट कि हाउ वी कैन हैव द कंपैशन एस्पेक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस एस्पेक्ट कि अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हो, और थोड़ी उतनी समझदारी चाहिए कि अगर आपके पास अग्रेसिव डॉग है तो आप सामने वाले को बोल दो कि मेरा डॉग अग्रेसिव है, आप अगर अनकंफर्टेबल हो तो मत आइए। और अगर आप बाहर हो और अंदर कोई है तो आपको पता है आपका डॉग अग्रेसिव है या रिएक्ट कर सकता है या कुछ है, तो आप पूछ लो भाई आप अगर रिएक्टिव हो या आप डरते हो तो हम नहीं आएंगे, नेक्स्ट शिफ्ट में आएंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला पॉइंट यूज किया जा सकता है। नाउ दैट वी हैव द एनिमल वेलफेयर कमिटी इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर गाइडलाइंस, सो एक गाइडलाइन बनाया जा सकता है जो ये पॉइंट्स को, एंड आई विल आल्सो सेंड द वीडियो लिंक आल्सो जिसमें हमने डेमोंस्ट्रेशन भी किया है। तो विद द गाइडलाइन यू ऑल कैन सर्कुलेट अमंग्स एवरीवन, सो एक गाइडलाइन बन जाएगा ना जो सब फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज आई नो इनके यहाँ 3 लिफ्ट है या कहीं कहीं 4-4 5-5 लिफ्ट होते हैं, वहां प्रैक्टिकल होता है, बट यहाँ पे मैंने सिचुएशन देखी है 2 लिफ्ट में ही सबको आना जाना इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो अगर हमें एक बेसिक मॉरल अंडरस्टैंडिंग रहे इस चीज को लेके, एक गाइडलाइन रहे, तो एवरीवन कैन अडहेयर टू दैट, राइट। So इसमें I'll let you answer because लीश वाला सो लीश लगाना मैंडेटरी है। अगर आपका पेट डॉग है
तो आप उसको लीश लगाइए. यू कैन लीव देम ओपन इन एरिया जो एनक्लोज्ड है, जहाँ पे कोई और है नहीं. लीश अगर वो नहीं लगा रहे तो गलत बात है. यू हैव टू नोट एंड मेक श्योर दैट यू मेक अ गाइडलाइन फॉर इट. तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि पेट ओनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेट्स बिहेवियर. ठीक है, अल्टीमेटली कुछ भी होता है तो पेट ओनर का जिम्मेदारी यहाँ पे बनता है. तो उनको मेक श्योर करना है कि ना ही मेरे कुत्ते को कुछ तकलीफ हो, ना ही मेरे आजू बाजू नेबर्स रेजिडेंट्स को कोई तकलीफ हो. तो हमको थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा इसके अंदर. लेकिन हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि तुम ये करो तुम वो करो. मैंने बहुत सारे बैनर्स या पोस्टर्स यहाँ पे तो देखे थे लोधा में, जहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने ये किया तो इतना फाइन है, आपने ये किया तो इतना फाइन है. तो लोगों को डरा के ये सब नहीं करवाना है. अभी मेरे सोसाइटी में मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने उनको बोला कि मेरे एक लिफ्ट में डॉग्स के पोस्टर लगा दो, मतलब चारों तरफ हैप्पी हैप्पी डॉग्स दिखेंगे, तो अल्टीमेटली पीपल बी मोर एनकरेज टू यूज दैट लिफ्ट. तो हमने हल्का सा अप्रोच चेंज किया. rather than telling people कि आप ये लिफ्ट यूज करो ये मत करो, हमने बोला कि दिस इज ओनली फॉर यू. सो वैसे हमने अप्रोच चेंज कर दिया. दैट वे इस केस में भी पेट ओनर्स को थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है. मैं नहीं बोल रहा कि आप उनको डिक्टेट करो, बस आउट ऑफ बेसिक कर्टसी आप ये कर सकते हो. लेकिन मजल लगाना इट्स नॉट अलाउड. लीश पे रखना इट्स एडवाइजेबल, आपको करना ही चाहिए, क्योंकि कल को कोई डरता रहेगा और कुछ हो गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस चीज के लिए. तो आप वो एनिमल वेलफेयर कमेटी को कंप्लेन कर सकते हैं उस चीज का, एंड देन दे कैन रेगुलेट. और फिर आप टीएमसी को भेज सकते हैं, देन वी कैन कम एंड रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Penalties can be levied on members who are not taking relation. This is थोड़ा- as per the managing committee point of view. ऐसा सर लॉ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई एविडेंस है, अभी आपके बाई लॉज के हिसाब से आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन वो फुल प्रूफ होना चाहिए. मतलब सपोज आपको यहाँ पे पूप दिखा किसी एनिमल का, आपने बोला कि आपके कुत्ते ने किया, हाउ कैन यू से? सो अगर आपके पास एविडेंस है तो यू कैन डेफिनेटली पेनलाइज देम, बट कोशिश कीजिएगा ना करने का, बिकॉज उससे चीजें थोड़ी सी एग्रीवेट हो सकती है. तो लॉज में ऐसा कुछ नहीं है पेनलाइज करने का, बट अगर आपके बाई लॉज में अगर ऐसा कुछ बोला जाता है कि भाई डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें यू कैन डू दैट. बट मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, बिकॉज कभी भी ये फ्रूटफुल तरीके से बाहर नहीं आता है. तो आपके बाई लॉज के हिसाब से यू हैव टू टेक अ कॉल. दूसरा भी एक जैसे as a managing committee get lot of complaints from the members. ये जो क्लस्टर वाइज जो लोग ने पेट बनाया है, तो वो लोग को सब उठा के निकाल दो सबको. तो हाउ कैन दिस बी अ मैनेजिंग कमिटी का क्या रोल होएगा? मतलब आप बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी को कि आप कुत्ते उठा के फेंक दो, उसका तो मैंने आपको एफआईआर कॉपी दिखाया ना, उनको वो कॉपी फॉरवर्ड करना. So managing committee doesn't have any right. The only thing managing committee can do is report to TMC, and TMC will take a call based on the animals का क्या है, उनका वैक्सीनेशन हुआ है, न्यूट्रिंग हुआ है क्या, इंसिडेंट हुआ है क्या. ये चीज नोट करने वाली है कि एनिमल्स किधर नहीं जा रहे, ना कोई कुत्ता किधर जा रहा है, ना कोई बिल्ली किधर जा रहा है. दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस सेशन, को एग्जिस्टेंस, कि हमें आपस में साथ में कैसे मिलजुल के रहना है. उनको है कि अगर रिलोकेट करना है तो आप करके दिखाओ, बट उससे पहले एफआईआर का कॉपी आप देख लीजिए. ऐसा भी ऐसा हुआ है कि बोला कमेटी फॉर्म हुई है तो जो भी कुत्ता काटेगा तो कमेटी विल बी रिस्पांसिबल. नहीं, committee is not responsible because community animals are the responsibility of state. तो ultimately TMC will be responsible. कुछ भी अगर होता है तो TMC को आप रिपोर्ट कर सकते हो. अगर उनको कोई भी कंप्लेन है स्ट्रे एनिमल के बारे में, कम्युनिटी एनिमल्स के बारे में, वो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं. आपके पास आएगा, आप भी उनको ही भेजेंगे अल्टीमेटली, एंड दे विल कम एंड रिजॉल्व द होल इशू. हम किसी रेस्टोरेंट में देखें कहीं भी फीड करा रहे हैं जी, कहीं तो ऐसा रेस्टोरेंट में मेरा क्या शेल्टर एक सेकंड मैडम, मैं इनका सुन लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ. शेल्टर वो मेड नियर द एग्जिट. Hmm. So what the residents are expecting that all 50 dogs should be fed there only. Like if you have a dog on 10th floor of the parking, you take that dog to the shelter home which is at the exit gate, and you feed the dog only there. If the dog is at the 10th floor, you take it all over till the exit gate and you feed the dog only there. Okay. So the feeding issue is basically because people believe that this one shelter home that is made, that is a feeding spot for all dogs across the park. Okay. अभी टोटल आपके पास, I'll come to you. How many feeding spots do you have right now? Just one. Then 48 land parcel is still waiting for feeding spots. so अभी फेडरेशन के नाम पे लोधा है हमारे पास, बराबर? कोई लोधा में से है यहाँ पे? Anyone? सिक्योरिटी को तो मैं जानता हूँ, उनके अलावा कोई और है क्या? नहीं, ठीक है. So what we can do, अभी it's not practically possible because as I told you in the ABC rules,
एबीएस रूल्स में क्लियरली लिखा गया है कि फीडिंग स्पॉट्स एनिमल्स के टेरिटरी के हिसाब से होने चाहिए ना, बाकी सब प्रिकॉशंस व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर। तो अभी अगर वो बोल रहे हैं कि सारे कुत्तों को एक जगह पे लेके जाओ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फेडरेशन से या लोधा से कि आप हम मल्टीपल फीडिंग स्पॉट्स दो, अगर नहीं करते हैं देन वी हैव सबसेक्शन 2 इन व्हिच द गवर्नमेंट विल फॉर्म अ कमिटी एंड वी विल डिसाइड। We are basically chasing them to have multiple spots. तो हम लोग locate कर रहे हैं किधर-किधर आप सर वो हाईलाइट करके रखो कि यहाँ पे फीडिंग स्पॉट्स हो सकते हैं विद मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब आपने आई विल कम टू बेबी, तो वहां पे मल्टीपल स्पॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। आप डिसाइड करके रखिए कि ये हमारे सजेशंस है, लोधा के साथ आप बात कर सकते हैं और उनको बोले कि ये हमारा सजेशन आप बता दिए हमको, क्योंकि शायद नए प्रोजेक्ट्स भी आपके आ रहे हैं ना मल्टीपल, तो शायद इसके लिए उन्होंने डिले करके रखा रहेगा कि नहीं करना है, वो जब हो जाएगा सब तभी करना रहेगा। अगर वो नहीं हो पाता है देन वी हैव टू इन्वोक द सबसेक्शन 2। क्या होता है देर हो जाएगा। करेक्ट। इनका प्रोजेक्ट कब तक चलेगा मालूम नहीं है। Till then, can we continue feeding in their own respective? इट इज एडवाइजेबल दैट यू कंटिन्यू फीडिंग, ठीक है, बिकॉज अभी आपको फीडिंग स्पॉट नहीं दिया गया है, कुत्तों को वहां लेके नहीं जा सकते बिकॉज टेरिटोरियल फाइट हो जाएगा। यू कैन फीड बट वी हैव टू फीड मोर रिस्पॉन्सिबली, कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, गंदा ना करें वगैरह वगैरह, ऑल दी चीज हमको एज अ रिस्पॉन्सिबल फीडर वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपका फीडिंग स्पॉट नहीं है तो यू कैन डू वेयर एवर यू फील लाइक, बट कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स व्हिच आकाश मेंशन, वो सब चीजों का आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ कंप्लेन हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया तो दैट विल बी ऑन आवर हेड अल्टीमेटली। हाँ बोलिए जी, बोलिए। बोलो इनके बाद आफ्टर वन सेकंड। जो आपने बताया कि ये मेजर्स लेना है just to avoid dog bite या to be safer, better safer, लेकिन कभी-कभी क्या जो ज्यादा डरने वाले लोग हैं, बच्चे हो बड़े हो, सब पूरा हर एक एज ग्रुप में मिलेंगे आपको। अब उनका डर कैसे मिटाना है, क्योंकि आप तो जाने पहचाने हैं उनके लिए, तो आप ऐसे कर दिए तो नॉर्मल है। करेक्ट। जो डरते हैं, सपोज दैट मैं डरता हूँ, सपोज अज्यूम करो कि मैं डरता हूँ, मैं तो डरा होऊंगा, मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा ठीक से, वो फिर मुझे समझ जाएंगे कि कुछ तो थ्रेट है, करेक्ट, दे माइट अटैक, करेक्ट। उसके लिए वो डर हटाने के लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या? सो इस जवाब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका दो मायने में जवाब है, बेसिकली इन 2 पार्ट्स आई विल टेल यू। जो आप डर बोल रहे हो ना, उसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो इसे सिनोफोबिया बोलते हैं, व्हिच इज फियर ऑफ डॉग्स, जो बहुत जेन्युइन होता है। जैसे हम फोबिया वर्ड यूज करते हैं ना, तो फोबिया जो होता है ना वो बहुत जेन्युइन होता है, जैसे एरेक्नोफोबिया होता है जो स्पाइडर्स का होता है, और वाटर फोबिया को थैलेसोफोबिया, वैसा फोबियाज हो गया, तो ये सिनोफोबिया बोला जाता है। अब उसके लिए बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट दैट्स एन इंडिविजुअल प्राइवेट प्रोसेस, जो अभी हम भी हमारे थ्रू आवर प्रोजेक्ट वी आर डूइंग दिस सिनोफोबिया का थेरेपी सेशंस, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जो सोसाइटी का है, बिकॉज हम सबको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ना, आप ये प्रोग्राम करो, आप ये प्रोग्राम करो, इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस है, राइट? व्हाई आई एम कमिंग एंड लिविंग समवेयर, मुझे नहीं करना है, मुझे बस शांति से जाना है। इसके लिए मैंने एक चीज, सो वी आर कमिंग अप विद अ न्यू गाइड जिसमें हम डॉग्स के बारे में करने वाले हैं। सो बन चुका है, इट्स जस्ट अबाउट द पब्लिशिंग, आप कवर पेज दिखा सकते हैं। सो उसमें यही सब पॉइंट्स दिए गए और हर एक का क्या क्या रोल हो सकता है, गाइडलाइंस क्या क्या रखने हैं, वो सब दिया गया है इन द मोस्ट, सो दिस इज द कवर पेज फॉर दैट। सो उसमें हमने एक पॉइंट मेंशन किया, एंड दिस इज अ सजेशन दैट आई वाज एनीवे गोइंग टू मेक इट इन लोधामर आल्सो, इज वी कैन कीप अ स्मॉल सेशन फॉर गार्ड्स। देखिए बाहर हर बार कोई डॉग लवर या कोई प्रेजेंट नहीं होगा जो डॉग्स वाला रहेगा, बट बाहर प्रेजेंट कौन रहता है? गार्ड्स रहते हैं, ठीक है। अब गार्ड्स का क्या होता है कि हर एक गार्ड का अपना अपना तरीका है, मैंने पर्सनली देखा है, अलग अलग सोसाइटीज में देखा है, मेरे खुद के यहाँ देखा है, यहाँ पे भी देखा है, एंड वी हैव सीन एवरी प्लेसेस। सम गार्ड्स आर टू अफेक्शनेट, वो खुद डॉग लवर्स है तो वो डॉग्स को अपने पास ही रखते हैं। समटाइम्स ये हो जाता है कि गार्ड का जो एरिया रहता है ना, वी हैव सीन इन दिस ओल्ड सोसाइटीज ना, वो छोटे केबिन्स होते हैं एंट्री पे, वहां पे डॉग बैठता है, वो केबिन को गार्ड करते बैठता है, तो वो सिचुएशन भी होता है। कुछ गार्ड्स होते हैं जो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं डॉग्स के साथ, तो वो फटके मारते हैं, वो करते हैं। कुछ गार्ड्स होते हैं न्यूट्रल होते हैं, वो बॉदर भी नहीं करते, बाइट होने के बाद फिर आएंगे, देखेंगे क्या हुआ। जैसे फायर सेफ्टी ड्रिल होता है, जैसे बाकी सब उन्हें ट्रेनिंग करी जाती है ना, वैसे अगर एक छोटा सा सेशन हम सोसाइटी के गार्ड्स के लिए, अगर सोसाइटी या द कमिटी और
जैसे लोधा है यहाँ पे, राइट, उन्होंने अगर अरेंज कर दिया और उन्हें बताया गया कि ये सिचुएशन में अगर आप आपके ड्यूटी पे हो, पीछे वाले गार्डन एरिया में, आपके लॉबी एरिया में, बिकॉज कॉमन इश्यूज होने के चांसेस कहाँ पर, जहां ह्यूमन ट्रैफिक ज्यादा है, जहां पे ह्यूमन मोमेंटम ज्यादा है। जैसे मैंने ये पीछे का स्पेस देखा है, क्लस्टर 1 और इसके बीच में जो गार्डन एरिया है ना, वहां पे बहुत बड़ा पैक है, राइट। वो एक्चुअली बहुत डरपोक डॉग्स है, वो सारे के सारे 7-8 डॉग्स है ना, एक ही लीटर के है, वो बहुत डरपोक डॉग्स है वैसे। वो भौंकेंगे, दे आर ऑल बिग बार्क, बट वो लेवल पे वो लोग नहीं जाते। बट जो डरेंगे उनको तो चेस करेंगे डेफिनेटली, बट आई हैव आल्सो सीन देम स्लीपिंग ऑन दोस पैरापेट्स एंड दोस प्लेसेस, एंड आई हैव सीन पीपल आल्सो चिलिंग ओवर देयर, सो वी सी बोथ द साइड्स। बट अभी वहां पे कैसा, वो साइड पे वॉचमैन बैठता है, गार्ड बैठता है, कोई वहां पे बैठता है। अगर किसी ह्यूमन के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर देयर इज अ चेस थिंग हैपनिंग, इफ दे आर अवेयर ऑफ हाउ टू हैंडल दिस ना, ये सिचुएशंस होंगे नहीं, एंड दे विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और अगर उन्हें प्रॉपर्ली अवेयर कर दिया जाए ना, देखो डॉग सीखते हैं रेपिटेशन से, कोई भी चीज होता है वो रिपीट करोगे उनमें रजिस्टर हो जाती है, राइट। तो डॉग लवर्स अपने फीडिंग टाइम पे वो कर लेंगे, खत्म हो गया, जो फीडर्स है। लेकिन गार्ड ऐसे 2-4 इंसिडेंसेस सपोज किसी जगह पे बहुत कॉमन है, एंड द गार्ड्स आर रेपिटेटिवली डूइंग इट, रोक दे रहे, बैक ऑफ हो रहे, द वे वी शोन, एंड देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस टू इट। So then they will stop doing it altogether, right? And that is the most sustainable solution that I personally feel, right? जो societies can adopt and implement, right? और उसमें कुछ बड़ा rocket science नहीं है। Guards को एक I think 1 hour का session for 2 days also, if we do one demonstration, one theory, they will be set for it, and the thing will get solved on a ground level, because वो लोगों का individually डर निकालने नहीं जा सकते, right? Yeah. Yeah. Next question. आप पहले बोलो क्या है। Same point. Yeah. On LoRa point of view, the security guards which are implemented on everything, they have to be motivated with the knowledge of handling the situation, because what they do that, अरे साहब हमारे को बिल्डिंग पहले एक तो बड़ा होना चाहिए, ऐसा भगाओ, कोई को पता है नहीं, इसको मत भगाओ, इसको यहाँ पे बरसात में, तो that situation becomes awkward. Correct. So the guard, apart from the guard, the management committee also has to be formed and ensure that this type of conflict can be avoided. Yeah. So that is where I think ना this guard training point can come into the aspect ना, जहाँ पे अगर उन्हें, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, अगर हमने डिसाइड किया कि लॉबी में एक स्पेस में ओपन हमें रखना है, वहां पे नहीं डॉग्स को एक स्पेस में देना है, तो कोई गार्ड ऐसे भगाएगा, कोई गार्ड ऐसे करेगा, और कोई गार्ड फॉर्मली हटा सकता है। लेकिन ये बहुत वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है, और प्लस उनके शिफ्ट्स अलग होते हैं। एक डॉग है, वहां पे 3 गार्ड्स अगर 3 शिफ्ट पे आ रहे हैं, एक गार्ड बहुत अलग अप्रोच रख रहा है, एक अलग अप्रोच, उसमें ना उनके ऊपर भी असर होता है। सो इफ वी कैन हैव correct. Yeah, definitely we are always there, but that's why I have also in the book that we have written now na, the guide, उसमें हमने एक अलग चैप्टर ही रखा है guard training for guards, right? Because personally, like I said, we believe that बड़े सोसाइटीज में स्पेशली दिस कैन बिकम अ ग्राउंड लेवल सॉल्यूशन, जहां पे वेरी बेसिक, नथिंग रॉकेट साइंस, और या डेफिनेटली या how to tackle it. Okay. So one second. अभी इनके बाद I'll take yours. So sorry. Forgot you were saying तब से. Yeah. So ये situation जो हो रहा है ना, जो passage में एक, I think it's just one dog ना that is sitting over there. क्या नाम है उसका? Not the, okay. So when you're entering that space ना, जो बिफोर द लिफ्ट्स ना, जो ऊपर चढ़ते हैं, एंड देन यू आर टेकिंग दैट राइट, दैट पैसेज यू आर टॉकिंग ना। या सो यहाँ पे अगेन वो यूनिफॉर्मिटी वाला पार्ट आता है, या हम लोग एक डिसेंसिटाइजेशन वाला एलिमेंट बोलते हैं, राइट, वेयर एसेंशियली क्या होता है, वी हैव सीन इन डिफरेंट सोसाइटीज और प्लेसेस ना, वेयर दे हायर अ बिहेवियरिस्ट एंड दे ट्राई टू ट्रेन। तो लोग बोलते हैं डॉग को ट्रेन करो, राइट, बट वो एक बंदा आके वहां पे पूरा दिन बैठ के नहीं करेगा। अगर यहाँ पे वापस ये गार्ड ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट आ जाता है, right? See, they know their spaces. Now, personally, I've seen a few dogs who are there. They are वैसे harmless, but like
it is a thing कि someone who's scared will not try to do that, right? So if we can give them a different space, if we can designate a space or an area, right, कि यहाँ पे उन्हें भेजना है, तो every time, each time the guard is passing or someone who's passing, अगर लोगों तक भी हमने पहुंचा दिया, right, कि ये स्पॉट है, अगर आपने इस तरह देखा, हम एक वीडियो बना दे कि इस तरह से इसे गाइड करके वहां पे बिठा, right? Now I know every person in the as a resident would not be able to or may not like it कि हम क्यों करें, हमारा क्या काम है, but हमें यहाँ पे एक हार्मनी खुद में भी लानी पड़ेगी to reach a sustainable and practical solution. तो हम humans खुद भी कर सकते हैं, but if this guard thing is getting implemented, they can also so it can become a two-way street for all of us. And एक उनका designated spot पे जब वो repetitive way में होगा, right, and they are getting reinforced to be in that spot, वो धीरे धीरे वो passage वाला space, जैसे lobbies के passage में भी कहीं हो जाता है, या कहीं बीच बीच में बैठने वाला spaces है ना, वहां पे बैठना छोड़ के दूसरे जगह पे जाके बैठना शुरू करेंगे. But it has to be repetitive and has to be consistent. And I always tell people, you know, there is a strength in documentation. आज के जमाने में, रील्स के जमाने में, वीडियोस के जमाने में, राइट, ज्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं. पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग इंटॉलरेंट, राइट. सो वो और रील्स जैसे शॉर्ट्स जैसे वीडियोस आने की वजह से ना लोगों का अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग पावर भी कम हो गया. एवरीवन वांट्स थिंग्स फास्ट, 1 मिनट में, आधे मिनट में, 1.5 मिनट में, राइट. सो वी हैव टू शो द विजुअल एस्पेक्ट कि इसे कैसे करना है, ये अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है. Obviously the guidelines are needed, the paperwork is needed, the written form or material is needed, but if we can document also कि ये process है, इस तरह आप कर सकते हो, so जो डरता भी है या जो नहीं भी डरता है या जो चल रहा है एंड तभी आसपास गार्ड नहीं है, that person will at least be aware कि अरे ऐसा था, I just have to move towards the dog. वो डॉग उठ के आराम से चले जाएगा, ना मुझे लात मारने की जरूरत है, ना मुझे उसको फूड देके लूर करने की जरूरत है, whatever it is, right? So the committee can connect with me. We can work on some documenting videos इस तरह से कि how people can tackle, and आप लोग ये circulate कर सकते हो, right? Yeah. हाँ बोलिए. मैम इसका मैं एक क्वेश्चन ले लूं प्लीज. तब से विचार आता है, बोल. So when in that video, why was the dog licking lip? The lip licking, Yeah. है ना. So वो psychological aspect होता है. So when a dog is under stress, right, there is अभी कभी human behavior देखा, हम भी ऐसे ऐसे करते हैं, फिजिटी हो जाते हैं, हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं ना, तो ये ऐसे 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 कुछ ना कुछ होता है, मूवमेंट होता है. वैसे ही जब एक डॉग स्ट्रेस में जाता है ना, उसका बहुत कॉमन सिम्टम है, राइट. सो वो एक स्ट्रेस वाला साइन है. So one of the calming signals that a dog does in stress, so that is one of the signs, right? Yeah, ma'am. Can dogs have advice to their family? Because all usually negative subscribe. Absolutely. मैंने बोला ना, उनका फर्स्ट लैंग्वेज इज एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज. तो आप जो वाइब बोल रहे हो ना, वो आज का ये जमाने का स्लैंग है फॉर एनर्जी. तो बोले मेरा वाइब मैच कर लिया, मेरा वाइब नहीं. वो क्या बोल रहे हो आप, एनर्जी मैच कर लिया. ऐसा होता था ना कभी, मतलब आपके टाइम पे भी और अभी बच्चे बैठे हैं, घर पे जाओ, कुछ मांगना है पेरेंट्स से, लेकिन आप एंटर करते यार नहीं यार आज तो माहौल खराब है, बिना बात किए आप पता कर लोगे कि आज माहौल खराब है. वो कैसे? क्योंकि हम में भी इंस्टिंक्ट है, हम में भी ये वाइब वाले एस्पेक्ट्स है, राइट, वो एनर्जी एस्पेक्ट है. सो दे डेफिनेटली रीड इट, राइट. या एनीवन एल्स? हाँ जी. हाँ. I wanted to ask you one question. Those people are having pets, you know, they normally take up dogs for a stroll in the evening on the pathway, and the dogs urinate over there. It smells very badly. Is there any way that that one type of the main pet owners to avoid such type of dirtying of the place? एक्चुअली दो तरीके से आंसर देते हैं, थोड़ा लीगल एस्पेक्ट और जो बाकी एस्पेक्ट्स है गाइडलाइन का. लेट सुशांत टेक ओवर. आई विल जस्ट टेल यू फ्रॉम द बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू. इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन क्लियरली, आर यू मीनिंग कि उन्हें ट्रेन किया जाए कि वो बाहर ना करे और घर में करे, ऐसा बोल रहे हो आप कुछ? So yeah, so the point is there are a lot of pet parents, but it's a personal choice. A lot of people are already doing that at times, but essentially when you're talking about dogs, right, they want to go out, they have to go out. और अगर आप बाहर लेके जा रहे हो ना, तो बाहर there are open areas where the dog would personally do, and you cannot, मतलब उसके पीछे कुछ गाइडलाइन नहीं है और उसके पीछे एक एथिकल एस्पेक्ट भी नहीं कि आप जबरदस्ती डेलिबरेटली जो बाहर जा रहा है उसको आप कहीं अंदर कराओ. लेकिन there are certain guidelines that can be practiced, जैसे सुशांत ने पहले बोला था, और I'd like to give it to him so he can talk more about it. As I said earlier, मैम को मैं बताया था कि
in case of pee and poop, okay, it is a responsibility of pet owners. So अगर suppose आप लिफ्ट से निकले और आप लॉबी तक गए, ठीक है, आपके डॉग्स का नेचर्स कॉल है, उसे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने उधर ही कर दिया, तो एज अ पेट ओनर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई क्लीन इट अप. हाँ, एग्जैक्टली, इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी कैन नॉट होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर इट. बट होना क्या चाहिए कि वो लॉबी के बाहर जो एरिया है जहाँ पे टाइल्स है या फिर जहाँ पे ग्रास है, वहां पे अगर करा तो इट्स कंप्लीटली फाइन. द लीस्ट वी कैन डू इज वी कैन पुट वाटर ऑन इट, वी कैन क्लीन इट. ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है. अगर सपोज मैं कल को अपने पेट को लेके जा रहा हूँ और मैंने देखा कि मेरे पेट ने यहाँ पे गंदा कर दिया है, तो बिकॉज आई स्टे इन द सोसाइटी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन इट ना. बट कोई करता नहीं है तो यू हैव टू एम्पावर द पेट ओनर्स ओनली, बट देयर इज नो स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर इट. बट अगर सपोज आपको लग रहा है कि रिपीटेड ऑफेंडर है, देन द मैनेजिंग कमिटी कैन कंप्लेन टू द हेल्थ डिपार्टमेंट अबाउट इट. क्योंकि अगर वो बार बार कर रहे हैं, मतलब आपने समझाया बताया सुन नहीं रहे हैं, देन हेल्थ डिपार्टमेंट कैन टेक एक्शन अल्टीमेटली. Because I generally see for myself that people adopt the care and have attitude over here. This is what my perception has seen. Basically, even across is possible also. I do not know here. I mean, in South Bombay, Bandra, and all those things, when people take pets outside, no, they are having that conscience. They have that understanding. Okay, the dog food, they pick it up, clean it, and all this. But here that. So that is the case with most of the India. Correct. That is why we're holding this session. The topic is animal-human coexistence. But human-human coexistence is also important. अगर आप इंसानों के साथ मिलके नहीं रहेंगे, तो फिर आप कैसे एक civilized society में रहेंगे? मतलब what is the point of living in a society? फिर आप individual घर में रह सकते हैं, अगर ऐसा ही है तो. This is basic courtesy sir. वो सबको होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल इंसान को थोड़ा आप पकड़ के बोलोगे कि तेरे को ये करना चाहिए, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. हर इंसान का इंडिविजुअल पर्सनालिटी अलग अलग रहता है, सो व्हाट टू डू अबाउट इट. बट वी कैन डेफिनेटली या तो प्यार से समझाओ या फिर थोड़ा सा टू द कंप्लेन वाला एस्पेक्ट वी कैन यूज. But just to add on to what he said, matlab, this is a question to you coming from me. Can the committee and the animal welfare team, the committee, managing committee and animal welfare committee, can they enforce guidelines कि certain spots, certain grass areas, certain grassy patches, वहाँ पे pee and poop करने जा सकते हैं, वहाँ पे ऐसे ये लोग कर सकते हैं. हैं. The animal welfare committee can make these guidelines. So animal welfare committee का काम है pet owners के लिए guidelines बनाना and community animals के लिए guidelines बनाना. पेट वाले में आपके गाइडलाइंस काफी क्लियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, हाइजीन मेंटेन करना, लिफ्ट का यूसेज. अगर आप स्पेसिफिक टाइमिंग्स, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अगर बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है किसी एरिया में तो अकॉर्डिंगली वी स्पेसिफाई द टाइमिंग्स आल्सो. कम्युनिटी एनिमल्स का भी सेम है. तो कमिटी, एनिमल वेलफेयर कमिटी कैन मेक गाइडलाइंस फॉर देयर सोसाइटी एंड दैट कैन बी फॉलोड. क्योंकि कमिटी में एक इंसान का नहीं होता ना, उसमें पेट ओनर्स भी रहते हैं. आपके एनिमल वेलफेयर कमिटी में पेट ओनर्स है ना, आई एम श्योर. तो 2 पेट ओनर्स होने चाहिए, 2 फीडर्स और 1 मैनेजिंग कमिटी. दैट शुड बी द काउंट, या फिर आप नंबर इंक्रीज कर सकते हो. सो कंसीडरिंग द कमिटी का पॉपुलेशन, आप अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस बना सकते हैं. यू कैन इंप्लीमेंट इट. Any other questions? The license for the dog license, can you mainly enforce the pet owners to remove the license and everything? मैं समझा नहीं. जो पेट ओनर्स के पास लाइसेंस होते हैं तो नहीं रखा है, तो कैन दे एनफोर्स दैट? It is not their job, sir. It is the job of the TMC. As a managing committee, if you know that this person has a pet dog and he doesn't have a license, you can report to TMC because ultimately it will help it regulate it. अभी TMC डेटा लेके क्या करेगा, आप सोच के देखिए. तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी डेटा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इनकम फॉर दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. दैट इज सबसे बड़ा फैक्टर फॉर इट. बट ऑन द सेकंड नोट, दिस हेल्प्स अस प्लान थिंग्स बेटर. एंड अल्टीमेटली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है ऑफ अ पेट डॉग, स्ट्रे एनिमल्स में तो वी हैव क्लियर गाइडलाइंस की व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. इन केस ऑफ पेट एनिमल अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो टीएमसी हैज द राइट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. दे कैन सीज द एनिमल, दे कैन पुट फाइन एंड पेनल्टी ऑन इट, दे कैन take the deposit what they have, they will not renew the license. All of these things can happen, but that is extreme cases. तो अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, it is mandatory as per law, and if the managing committee knows, they have to request the pet owner to do it, or else ask the TMC ki this person doesn't have a license, and they have to make sure that they send a notice to it. Just adding to this point, Yeah. One. बट वही मैंने मैडम इसमें आपको बोला कि इसमें अप्रोच मैटर करता है. आप मुझे बताओगे कि आज तुम जूते नहीं चप्पल पहन के आओ, तो मैं जूते पहन के आऊंगा. तो आप इसके लोगों को अगर थोड़ा प्यार से समझाएंगे कि दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट, तो हेल्प करेंगे.
अभी ये जो डेटा हम टीएमसी के पास आया है, आई एम पुशिंग द टीएमसी टू स्टार्ट अ ग्राउंड लाइक ओनली अ पेट स्पेसिफिक ग्राउंड. उसके लिए बहुत सारा पॉलिटिकल सपोर्ट, प्रेशर वगैरह सब डालना पड़ेगा, बट ये डेटा के हिसाब से हमको समझेगा थाने में इतने पेट एनिमल्स हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक ग्राउंड होना चाहिए ना, उनको खुला भागने के लिए, घूमने के लिए वगैरह वगैरह. सो वी आर ट्राइंग दैट. तो इस डेटा से हमें बहुत हेल्प हो रहा है अल्टीमेटली. एंड अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है हम रिजॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं उसको. यस सर. जो रेसिडेंट के पास ऑलरेडी है उनके केस में तो हम लोग फिर टीएमसी में अगर मैनेजिंग कमेटी हम रिपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन जो टेनेंट्स आते हैं उनके पास पेट्स है लेकिन उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है पेट का, तो क्या हम उनको आने से रोक सकते हैं क्या टिल नो सर, नहीं. कर सकते. आप किसी को आने से नहीं रोक सकते, आप उनको रेगुलेट कर सकते हो बस. लेकिन आप बोलोगे आज लाइसेंस नहीं, आप नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता. तो हम फिर सेम अप्लाई करेंगे, वो आएंगे फिर हम कंप्लेंट कर सकते हैं. कंप्लेन भी नहीं, आप उनको रिक्वेस्ट करो कि आप लाइसेंस ले लो, इट्स मैंडेटरी. वो तो है. और अगर फिर भी नहीं सुनते तो आप टीएमसी को इन्फॉर्म कर, दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ऐसा ऐसा है. हाँ वही टीएमसी को इन्फॉर्म कर. करेक्ट करेक्ट. लेकिन कोशिश कीजिए जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट आने मत दो, प्यार से बात करके डायलॉग से सॉल्व करो. बिकॉज हमारे पास जो केसेस आते हैं ना बहुत एक्सट्रीम रहते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ उनको डायलॉग से सॉल्व करने का. फर्स्ट अप्रोच ये है कि दोनों पार्टीज को बुलाओ, समझ के लो क्या है, जो कानून है वो दिखाओ और बोलो चुपचाप फॉलो करो. अगर नहीं होता है देन वी हैव टू टेक एक्शन, बट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डायलॉग. प्यार से बात करके सब चीजें हो जाती है. ठीक है. एनीवन एल्स? दैट्स इट. ठीक है. थैंक यू सो Thank मच. you. थैंक यू. हाँ सर. Thank you. Almost. Yes, We sir. are in the managing committee of all the clusters are there. Thank you, Shashank and Nagar, for giving such a thorough knowledge on all this. And now we all understood and we try to follow up the things. बच्चे लोग आपने सब समझा बराबर, अभी आपको आगे लेके जाने के लिए सर. Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you.